ज्ञान। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान, वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को, वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को, इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को, समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति आपो, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों, और सहायक संजोगों प्राप्त थाओ, प्राप्त थाओ, प्राप्त थाओ। प्राप्त थाओ, प्राप्त थाओ, प्राप्त थाओ। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को, इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्यादवाद वाणी, ऐसी शादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन शादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की, और शादवाद मनन करने की
परम शक्ति दो, परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। धीरे धीरे समय समय पे यही विज्ञान को अपनी दृष्टि के अंदर अलग अलग दृष्टिकोण से सेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यह समझ हमको हमारी दृष्टि को सर्वांगी बनाने में सहायक होगी। जैसे हमको एक बात तो मालूम है, हम सबको मालूम है कि शरीर विनाशी है, इतना हम सबको 100% मालूम है। और आत्मा अविनाशी है, वो भी मालूम है। और वो भी मालूम है कि विनाशी और अविनाशी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, यानी पैरेलल हो सकते हैं, कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि विनाशी तो अपने आप स्वयं ही खत्म हो रहा है, और जो अविनाशी है वो स्टेबल होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और नाश नहीं होता है। और शरीर जो विनाशी है उसकी उत्पत्ति भी है, नाश भी है, और ग्रेजुअली उसका अंत होता है। जैसे हमारा आयुष्य कर्म, उम्र बढ़ती है और आयुष्य कर्म खत्म हो रहा है। इसी प्रकार से हमको ये बात बराबर दृष्टिकोण से समझनी पड़ेगी और अपनी दृष्टि में फिट करनी पड़ेगी कि आखिर हम कब तक इस अज्ञान भ्रांति में जुड़े रहेंगे। क्योंकि जो भी गलती है, चाहे विचार के स्वरूप है, वाणी के स्वरूप है या वर्तन के स्वरूप है, ये मन वचन काया की है या दूसरों के मन वचन काया की है, ये दोनों की अवस्था जो है वो तो विनाशी है। और उसी को हमने टाइटल दिया है कुदरती रचना। अभी बार बार हमारी बुद्धि ये हमको याद दिलाती है कि भाई ये प्रकृति को सुधारो, ये प्रकृति को सुधारो, आपके विचार को सुधारो, वाणी को सुधारो, वर्तन को सुधारो। या तो यही मन वचन काया के द्वारा अगर कोई धार्मिक क्रिया होती है तो इसको आप पुरुषार्थ मानो। तो ये दोनों द्विधा है, क्योंकि विनाशी भाग जो है उनका एक ही रोल है, कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। जैसे जैसे कर्म होता है खत्म, ऐसे ऐसे आयुष्य भी होता है खत्म। और अगर सभी कर्म खत्म हो गए तो हमारा आयुष्य भी संपूर्ण खत्म हो गया। तो ये प्रकृति जब अपने स्वभाव से ही खत्म हो रही है, उसको हम बदलना चाहे, सुधारना चाहे, या उनकी कोई भी उनके माध्यम से होती हुई कोई भी क्रिया को अगर हम पुरुषार्थ मानेंगे तो फिर आपको विज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्योंकि विनाशी, अविनाशी और मिश्र चेतन, ये तीनों का रोल ही अलग है। विनाशी अवस्था जो है वो स्थूल और सूक्ष्म है, अविनाशी है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है,
और प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करता है वो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। यानी तीनों का रोल पूरा अलग है। एक का काम सिर्फ कर्मों के भुगतान का साधन है, एक का काम पुरुषार्थ करना है, यानी पुरुषार्थ करके अपने नए लाइफ के भविष्य को तैयार करना है। और जो आत्मा है वो तो कैटालिस्ट है, यानी वो तो स्व पर प्रकाशक है। उनका न कर्म को चार्ज करना है न कर्म को भुगतान करना है। दोनों में से एक भी रोल आत्मा का नहीं है। सिर्फ आत्मा की हाजिरी ही दोनों समय, चार्ज और डिस्चार्ज के समय, जरूरी है। तो हमको हर बात में यही सिद्धांत को समझना पड़ेगा। प्रश्न कोई भी क्यों ना हो, प्रश्न ये नहीं है कि प्रश्न क्यों उठते हैं। प्रकृति के अंदर प्रश्न उठना वो तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि हर प्रकार की परिस्थितियां जो जीवन में उपस्थित होती है मन वचन काया के रूप में, वो सभी व्यक्तियों को अनुकूल रूप में नहीं होती है। और इसीलिए प्रकृति तो प्रश्न करेंगी, कंप्लेन करेंगी, विरोध भी करेंगी, मगर हमको ये समझना है कि प्रकृति अगर कुछ भी करती है वो सब्जेक्ट टू प्रकृति है, सब्जेक्ट टू सोल नहीं है, सब्जेक्ट टू प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा। यानी उसका पूरा जो रोल है वो टोटली अपने लिए ही है। जो जन्म के बाद जीवित है और मरने वाला है वो ही प्रकृति अपने आप परिस्थितियों को स्वीकार करना, विरोध करना, सहन नहीं होता है तो प्रार्थना करना, अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना, कोई शारीरिक प्रॉब्लम आता है तो मेडिसिन ढूंढना, यानी उपाय करना। ये प्रकृति का खुद का प्रकृति के लिए स्वभाव है। वो उपाय करे वो भी स्वभाव है, नहीं उपाय करे वो भी स्वभाव है। मगर प्रकृति की एक भी प्रोसेस को अगर हम पुरुषार्थ के रूप में देखेंगे, मानेंगे, जानेंगे, तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा का रोल क्या है वो समझ में नहीं आएगा। तो हमको बार बार ये मैकेनिकल प्रोसेस वाली जो प्रकृति है, कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी मेरे को शारीरिक तकलीफ है तो आप मेरे को प्रार्थना बताइए। तो मैं उनको धन्वंतरि देव की प्रार्थना बताता हूं और वो प्रार्थना करते हैं। कभी किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, किसी का नहीं भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि ये जो बात है कि भाई आपको आपके जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम आता है इनके लिए आप समाधान ढूंढते हैं, तो समाधान तो हम देते हैं और आप प्रयोग के रूप में करते हैं इसको, मगर इसको पुरुषार्थ के रूप में नहीं मानो। प्रकृति के लिए उपाय कर रही है, हो सकता है रिजल्ट आए या न आए। इसको पुरुषार्थ वाले प्रतिष्ठित आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है। कभी कोई लोग, हालांकि हमारे यहाँ तो ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, सामाजिक प्रश्न जिसको बोलते हैं कि भाई हमको पति पत्नी को ये झगड़ा हो गया स्वामी जी और कितने समय से हो रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप हमको उपाय दीजिए। तो मैं कोई भी उपाय दूंगा, कोई भी उपाय दूंगा, तो वो क्या समझेगी कि मैंने आपको उपाय दिया और वो उपाय मैं करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा। मगर वास्तव में
उपाय वो आपका एक प्रयास है, क्योंकि परिणाम क्या आने वाला है वो आपको मालूम नहीं है। तो आप प्रयत्न कर सकते हैं, हो सकता है सफलता मिले या न भी मिले। तो मेरा कहने का मतलब है, इसको पुरुषार्थ मानने की जरूरत नहीं है। वो प्रकृति का ही भाग है, प्रकृति प्रकृति के लिए ही कर रही है। इसमें लाइव प्रतिष्ठित आत्मा बीच में नहीं आता है जो पुरुषार्थ वाला है। तो ये सिद्धांत हमको समझना पड़ेगा। व्यवहार की कोई भी बात है, कोई व्यक्ति कहता है कि भाई फलाने व्यक्ति वो पड़ी की खाता है या मसाला खाता है बहुत, और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो स्वामी जी आप इसको समझाइए। तो अगर मैं कोई भी उपाय उसको बताऊंगा, वो रिलेटिव सत्य का होगा, प्रकृति के लिए ही होगा, वो पुरुषार्थ के लिए नहीं है। तो वो उपाय बताता हूं, वो भी रिलेटिव सत्य है। वो प्रयत्न करता है, वो भी रिलेटिव सत्य है। उसका रिजल्ट मिलता है, वो भी कर्म का खेल है। और अगर रिजल्ट नहीं भी मिलता है, वो भी कर्मों का खेल है। यानी इसको पुरुषार्थ के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा रियल पुरुषार्थ तो ये है, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया की हर क्रिया, हर अवस्था वो सिर्फ एंड सिर्फ कुदरती रचना ही है। यही बात को हमको बार बार जागृति के रूप में समझना है और उपयोग करना है। ये उपयोग लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को करना है, मन वचन काया वाली प्रकृति को करना नहीं है। तो इसीलिए सभी का रोल समझ लो, और जितनी क्लैरिटी आपको विजन में तीनों के रोल में आएगी, मैं समझता हूं ज्यादातर प्रश्नों का समाधान आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो इसीलिए आइए हम यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें, और अपने ही प्रश्नों को समाधान प्राप्त करके यही विज्ञान में, यही केवल दर्शन के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही मेरी सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मणिभद्र जैन जी जोधपुर से। मणिभद्र जैन है। हाँ, सुधा बहन बेंगलोर से ले लीजिए। कोई बात। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न है, वो निर्वाण और केवल ज्ञान, उसमें कोई टाइम गैप रहता है कि केवल ज्ञान होने के तुरंत बाद निर्वाण होता है? नहीं, अंतर तो होता ही है। हाँ, कितना समय का? डिपेंड ऑन योर आयुष्य कर्म। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, आयुष्य कर्म के मुताबिक है। वो केवल ज्ञान होने के बाद भी आयुष्य हो सकता है? होता ही है। जितने भी तीर्थंकर है वो देशना देते हैं, केवल ज्ञान के बाद ही देते हैं, उसके अच्छा। पहले नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। केवल ज्ञान के पहले तीर्थंकर भगवान कभी देशना इनटू इन्वर्टेड कोमा प्रवचन करते नहीं है। अच्छा, उनके बाद ही करते हैं। हाँ, ओके। तो केवली भी जैसे सिमंदर स्वामी भगवान केवल ज्ञान सहित है। हाँ और अभी उसका आयुष्य लाखों साल का है। हाँ। इसको मैंने कहा डिपेंड ऑन योर आयुष्य कर्म, कितना है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं है, ओके, ठीक है सर। और केवलिंग को भी केवल ज्ञान हो चुका होता है जो तीर्थंकर के पास रहते हैं? हाँ हाँ, वो भी रहेंगे। देखो, हाँ। तीर्थंकर के पास रहना या न रहना वो उदय कर्म है। हाँ। मगर केवल ज्ञान हो गया वो मेरी आंतरिक स्थिति है। हाँ। और तीर्थंकर के पास बैठना ये प्रकृति का उदय कर्म है। उदय कर्म होगा। तो हाँ। केवल ज्ञान और उदय कर्म से कोई कंसर्न नहीं है। नहीं है। वो अंदर की अनुभव दशा है, और बाहर प्रकृति है, वो तो कुदरती रचना है। हाँ। वो परिवार के साथ भी रह सकती है, तीर्थंकर के पास भी बैठ सकती है, क्योंकि उदय कर्म।
ओके, तो ठीक है उससे स्वामी। कोई, तो इससे केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। अब हाँ, और दूसरा प्रश्न है, हम्म, जब प्राणी त्रेंच गति जो संसरण मार्ग से जो जीव आता है, बाद में मनुष्य गति में जब आता है, तब उसका बुद्धि सब डेवलप हो चुका होता है, डेवलप हो चुका होता है। बाद में उसका मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण तो बहुत कम ही रहेंगे, क्योंकि किसकी बात करते हो? एक जीव जब संसार मार्ग से आके मनुष्य गति में आ गया, हाँ, पहुंचने के बाद उसका मोहनीय ज्ञानावरण और दर्शनावरण बहुत कम जूझ रहेगा। नहीं, मनुष्य में आने के बाद ही उसको बुद्धि मिलती है। स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ, एंडिंग पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पर तो उनका ज्ञानावरण और दर्शनावरण तो कैसा बहुत कम होता है कि अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय अभी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी उनके पास फ्रीडम आई। हाँ, पहले तो फ्रीडम था ही नहीं। हाँ, लेकिन उनका बढ़ा चुका वो नहीं होता है और बढ़ने का चांसेस रहता है। बुद्धि मिलने से तो राग, द्वेष और क्रोध, मान, माया, लोभ बढ़ेंगे। बढ़ेंगे नहीं, उनके पे उसी टाइम उनको ज्ञान, अगर कोई ज्ञानी पुरुष मिल गया तो उनको तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि उनका ज्ञानावरण अंतरावरण ज्यादा बढ़े नहीं है, बुद्धि भी नहीं बढ़ी। नहीं, मगर बताओ मैं आपको, देखो सिंपल बात यह है कि बुद्धि की पहले इंद्रिय ज्ञान की मैच्योरिटी आती है, फिर बौद्धिक ज्ञान की मैच्योरिटी आएंगी, उसके बाद वो अध्यात्म में जाएंगे। बिना मैच्योर, बिना मैच्योर वो अध्यात्म को समझ ही नहीं पाएंगे। पहले अज्ञान रूपी ज्ञान का डेवलपमेंट होता है, जिसको कहते हैं भौतिक डेवलपमेंट। फिर वो मार खाएंगे, बाद में उसको मालूम होगा कि दुनिया में सुख है ही नहीं। नहीं तो पहले कैसे एक्सेप्ट करें? बिना एक्सपीरियंस, हाउ दे एक्सेप्ट इट कि दुनिया में सुख है ही नहीं, वो कैसे मानेंगे? तो बिना मैच्योरिटी तीर्थंकर भी मिलेंगे तो काम नहीं आएंगे। हाँ, पहले बुद्धि का विकास, फिर ये सब अंतराय का विकास होने के बाद ही उनका मार खाने के बाद ही बुद्धि आएगा, क्योंकि तभी तो ज्ञान आएगा ना, ज्ञान आएगा। हाँ, आज दुनिया के अंदर जितने भी हम संसारी लोग हैं, जो संसार से जुड़े हुए हैं, हमको सबको मालूम है कि एक दिन शरीर को छोड़ना है, और शरीर को छोड़ना है मतलब शरीर के साथ जो संबंध रखता है वो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन को भी छोड़ना है, यह भी मालूम है। मगर फिर भी आसानी से मोह निकलता नहीं है, और वही छोड़ने वाली चीज में हमको व्यक्ति के रूप में या वस्तु के रूप में होती है, उसमें आज भी राग द्वेष होता है। तो मोह इतना है, आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो मोह एक बार मोह ज्यादा बढ़ने के बाद ही उसको समझ में आता है कि मोह का दुख क्या है और मोह का क्या है। तो जिस प्रकार से वो बढ़ता है ग्रेजुअली, ऐसे कम होने में जैसे जैसे वो मार खाएंगे, इसको ज्ञान मिलेगा। पहले धार्मिक ज्ञान मिलेगा, सामाजिक ज्ञान मिलेगा, धार्मिक ज्ञान मिलेगा, फिर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति मिलेंगी, तभी वो उनको रास्ता दिखाएगा सही कि भाई तुम जिस सुख को पाना चाहते वो सुख बाहर है ही नहीं, ये सिर्फ आपकी भ्रांति है। और वो भ्रांति को तोड़ने के लिए अपने आप को जानने की जरूरत है, क्योंकि तुम जिसको जानते हैं अभी 5 इंद्रियों बुद्धि से, वो तो सब माया है। माया का मतलब मेरा है, तेरा नहीं है, यानी आपका नहीं है। ये तो प्रकृति का है, और प्रकृति का जो आप उसको मेरा मानते हैं, यही तो अज्ञानता है। अभी बहुत सारे धर्म फॉलो करने वाले, उनको पता है भारतवर्ष में, उनको पता है कि वो आत्मा है, लेकिन और
करने वाले भगवान ऐसे बोलते हैं, भगवान के हाथों से ही, भगवान की इच्छा से होता है, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो भगवान का ही करेंगे, जो भी तो वही प्रेरणा देते हैं, वही करते हैं, ऐसे सोचते हैं। तो उनका क्या, उनका ज्ञान दर्शन थोड़ा कम हो सकता है कि वो कुछ कम नहीं जो भगवान देंगे ऐसा मानते हैं, इसको कहते हैं धार्मिक सोच, आध्यात्मिक नहीं बोला जाएगा। हाँ, उससे कुछ कम नहीं होता ज्ञानावरण दर्शन। क्योंकि अगर आप भगवान को ही आप आधार मानोगे, मतलब आप भगवान को मानते, उसी समय आप शरीर को भी अपना मानते हैं। हाँ, उनको प्रतिष्ठित आत्मा का पता नहीं होता है। नहीं होगा ना, सवाल ही नहीं ना। प्रतिष्ठित आत्मा मैं हूँ ऐसे समझते हैं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन आज भगवान भी मेरे अंदर बैठा हुआ है लेकिन कुछ नहीं करता, वो भी बोलते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति से मैं कुछ करता हूँ। वो 3 डिवीजन को ठीक तरह नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझ पाते है ऐसे बोलते हैं, नहीं समझ पाते। उसका मतलब ये है कि अभी तक जो उनको धार्मिक ज्ञान मिला है, वो धार्मिक ज्ञान रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, तो इसीलिए उसके अंदर ये 3 डिवीजन नहीं होते हैं। अगर ये धर्म में 3 डिवीजन बना दिया, आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति, ऐसा अगर धर्म में बना दिया तो इसको फिर धर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर पुरुषार्थ करने वाली प्रकृति नहीं रहेगी, प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा। और जहां तक आपको प्रकृति को पुरुषार्थ करने वाला मानना है, मनवाना है, वहां तक तो प्रतिष्ठित आत्मा आएगा ही नहीं बीच में। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ, वो समझ गए। अभी सारा खेल तो ये बिलीफ का ही है, तो वही तो है, तो बिलीफ भी आत्मा की शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है ना। बिलीफ आत्मा की हाजिरी से ही उत्पन्न हुआ है, मगर बिलीफ हमारी रॉन्ग है, वो रॉन्ग दृष्टि की वजह से हुई है, तो इसको राइट कर सकते हैं। आप समझे कि नहीं? भले उनकी हाजिरी से अज्ञान खड़ा हुआ है, उनकी हाजिरी से अज्ञान को नाश भी कर सकते हैं। आप समझे कि नहीं? और वही तो हम कहते हैं, हमेशा नहीं कहते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा को केवल ज्ञान होगा। हमने क्या कहा? प्रतिष्ठित आत्मा को जब अज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी कर्म, अज्ञानता से, तो वही अज्ञान को हमको मिटाना है, तो मिटाना भी उसको ही है। आप समझे ना? क्योंकि अज्ञान को ज्ञान भी उन्होंने माना है और अज्ञान को अज्ञान भी उनको मानना है, मगर कैसे मानेंगे? तो उनको सनातन सत्य मिलेगा तो अज्ञान को अज्ञान कहेंगे और उसको दूर कर सकते हैं, मगर जब इसको व्यवहार सत्य मिलेगा, धार्मिक सत्य मिलेगा, तो वो अज्ञान मिटा सकते नहीं है, मगर अज्ञान को बदल सकते हैं। जैसे पहले आप राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे, महावीर को मानते थे, अभी आप सिमंदर स्वामी को मानेंगे तो अज्ञान चेंज हुआ। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अज्ञान चेंज हो, ज्ञान कुछ पाया नहीं। अभी आप पहले आप और कोई गुरु को मानते, अभी दादा भगवान को गुरु मानते, तो बात तो एक ही हुई ना। यू चेंज योर विजन सब्जेक्ट टू पर्सन। मगर आपने ये मानना था कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है, और ये जानने वाला मानने वाला कौन है? प्रतिष्ठित आत्मा। तो ये बात जब आएगी, जब विज्ञान की बात आएगी, तब तो आज प्रतिष्ठित आत्मा की दुनिया में कोई धर्म गुरु बात नहीं करते हैं। तो विज्ञान कहां से आएगा फिर? तो भले कितने भी वो आत्मा की बात कर ले, मगर जहां तक प्रतिष्ठित आत्मा समझ में नहीं आएगा, वहां तक उसके पास साइंटिफिक विजन है ही नहीं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मानी भद्र जी, जोधपुर, राजस्थान से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ज्ञान दिवस है, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन स्वामी जी। धन्यवाद, मेरा खूब आशीर्वाद है। आप आध्यात्म के मार्ग में खूब प्रगति करो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मेरी जिज्ञासा थी स्वामी जी, आपके ग्रंथ 2 में आपने बताया कि अंतिम सत्य आ है कि चारित्र्य અને જ્ઞાન બે જ હોય
તો તમે જગત કલ્યાણ ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત બની શકો. हम्म, માત્ર જ્ઞાન હોય પણ ચારિત્ર ન હોય તો પણ જગત તમને સ્વીકારે નહીં. हम्म, ચારિત્ર્ય સારું હોય અને જ્ઞાન ન હોય તો લોકોને લાભ ન થાય. हम्म। तो मेरा इसमें ये स्वामी जी पूछना था कि ज्ञान और चारित्र्य का क्या इधर, चारित्र्य किसको बोलते हैं, ज्ञान और सम्यक दर्शन, तीनों को बताना स्वामी. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र. हम्म। हाँ, तो पहली सिंपल बात यह है कि ये जो बात कही गई है उसमें साफ मैंने कहा है कि मानो कि आपके पास ज्ञान दृष्टि है, आप ज्ञान को भी मानते हैं, दर्शन को भी मानते हैं, और आपके पास अनुभव ज्ञान के रूप में चारित्र भी आपके पास है, अनुभव ज्ञान के रूप में. फिर भी इसका एक टाइटल बना दिया, ज्ञान दर्शन चारित्र को एक टाइटल बना दिया ज्ञान है. ठीक है. हाँ. इसके अलावा आपके मन वचन काया के अंदर चारित्र होना चाहिए, भले वो डिस्चार्ज है. अच्छा. अगर आपका चारित्र अच्छा नहीं होगा तो दुनिया आपका ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगी. अगर आप समझे कि हाँ. नहीं समझे? हाँ, समझ रहा हूँ. हाँ. अगर मैं खुद, मेरा व्यवहार गलत है, मेरी जबान गलत है, मेरी सोच गलत है, भले वो कुदरती रचना है, फिर मैं आध्यात्म की बात करूंगा तो कोई स्वीकारेंगे? नहीं मानेंगे. नहीं मानेंगे. तो इसीलिए मैंने कहा कि अनुभव ज्ञान होना अच्छी बात है और आपके विकास के लिए वो जरूरी है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है. मगर वो अनुभव ज्ञान अगर दूसरे को बांटना है तो आपके अंदर प्रकृति का चारित्र चाहिए, होना चाहिए. हाँ. बिना चारित्र दुनिया के लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे. हाँ. Now you understand the ज्ञान and समझ. चारित्र. हाँ. सम्यक दर्शन. हाँ, उसका स्वामी जी ज्ञान ने चारित्र हो गया. हाँ, सम्यक दर्शन वही वो तो पहले मैंने बता दिया है ना कि सम्यक ज्ञान का मतलब होता है मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है, वो सम्यक ज्ञान है. सम्यक दर्शन का मतलब होता है ये मन वचन काया और पूरा ब्रह्मांड जो चलता है, वो पूरा ब्रह्मांड चलता है, वो सिर्फ कुदरती रचना ही है, वो देखना सम्यक दर्शन है. और सम्यक ज्ञान वत्ता सम्यक दर्शन का उपयोग करके जो प्राप्त होता है अनुभव, इसको कहते हैं सम्यक चारित्र. समझा. मगर ये आंतरिक बाबत है. तो इसीलिए वो चारित्र की बात मैंने नहीं किया अभी, यहाँ बाहर की चारित्र की बात किया, क्योंकि आपको पब्लिक के सामने जाना है तो भले ही अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र आपका अच्छा है, मगर बाहर का चारित्र अच्छा नहीं होगा तो दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. बराबर. समझ में आया ना? हाँ, बाहर का चारित्र तो अपना जैसे उदय कर्म होगा वैसा ही आएगा ना स्वामी जी. मैंने क्या कहा कि उदय कर्म होगा वैसा ही आएगा, उसमें 100% सही है. मगर उदय कर्म के अंदर आप नॉर्मल चारित्र नहीं लाए हैं तो फिर दुनिया आपकी बात सही होने के बाद भी सुनेंगी नहीं. बराबर. समझा. समझ में आया? हाँ, समझा. बस. तो इसीलिए जब पब्लिक में जाना है तो बाहर का चारित्र भी चाहिए, अगर नहीं लाए हैं तो दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी. बराबर. आपको खुद को प्रगति करना है तो कर सकते हैं. राइट. हाँ. आपके ज्ञान दर्शन चारित्र अच्छा है तो आप खुद प्रगति कर सकते हैं. भले चारित्र अच्छा है या बुरा है उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी. मगर जब दूसरे को बताने की बात आती है तो पहले बाहर का चारित्र भी चाहिए. बाहर का देखा जाता है. क्योंकि नहीं तो दुनिया के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. बराबर. हाँ, समझा. और कोई प्रश्न है? बस. हाँ, धन्यवाद स्वामी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. धन्यवाद. बड़ोड़ा से चिरायु भाई. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. यस. સ્વામીજી મારો પ્રશ્ન એ હતો કે દાદા કહે છે કે ઈચ્છાઓ પૂરી ક્યારે થશે? શુદ્ધાત્મા થાય ત્યારે. તો મારે પૂછવું હતું કે
ઈચ્છાઓ પૂરી થાય અને શુદ્ધાત્મા થાય એ વચ્ચે જે એ વચ્ચે પ્રશ્ન એ છે કે શુદ્ધાત્મા થાય ત્યારે એનો અર્થ શું? એટલે કે કેવળ દર્શનની વાત કરે છે દાદા કે કેવળ દર્શન થશે ત્યારે બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થશે? हाँ, કયા સ્ટેજની વાત છે? कहने का मतलब ये है कि इच्छाएं पूरी कब होगी? जब आपको मालूम होगा कि पहली बात कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, नंबर 1। और नंबर 2, जब दुनिया में संसार में कोई सुख है ही नहीं, सुख तो मेरा इनटू इन्वर्टेड कोमा आत्मा का स्वभाव है, तो फिर इच्छाओं को व्यक्त करना जरूरी भी नहीं है। બરોબર. तो पुरानी इच्छा जो डिस्चार्ज के रूप में लाए हैं वो तो खत्म होगी, मगर नई बरोबर। इच्छा नहीं बनेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और दूसरी बात, सुख मेरे स्वभाव में ही है, शरीर के माध्यम से तो सुख मिलता ही नहीं है, वो तो कर्मों के भुगतान का साधन है। तो धीरे धीरे आपकी जो इच्छा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। એટલે આમાં ડિસ્ચાર્જ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની વાત નથી, પણ નવી ઈચ્છાઓ ઊભી ના થાય એની વાત છે ને, એ રીતે કે નવી ઈચ્છા જ ઊભી નહીં થાય, क्योंकि डिस्चार्ज इच्छा तो वो कंपलसरी है, એટલે એ તો પૂરી થવાની છે। मगर रिस्क कहाँ है? चार्ज इच्छा में। બરોબર, ચાર્જ ઈચ્છામાં એટલે जो नया कर्म को चार्ज करता है, अगर उसमें इच्छा नहीं होती है तो इसको बोलते हैं निरीक्षक। भले प्रकृति को इच्छा है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा में इच्छा खत्म हो गई तो उसी को ही बोलते निरीक्षक दशा। બરોબર। તો આપણે જ્ઞાની પુરુષ એવું પણ કહે છે કે ઈચ્છા હોય તેને દેખાય નહીં, અને ઈચ્છાનું આવરણ હોય એનું કારણ એ છે કે ઈચ્છાનું આવરણ હોય, તો મોક્ષની ઈચ્છા એ મોક્ષમાં જવામાં અંતરાયરૂપ બની શકે? કોઈ પણ ઈચ્છા એ અંતરાયરૂપ છે, તો મોક્ષની ઈચ્છા હોય એ મોક્ષમાં જવામાં અંતરાયરૂપ બની શકે? देखो, ये सिंपल बात समझने की जरूरत है। इच्छा का मतलब होता है और कोई चीज को प्राप्त करके सुख की प्राप्ति करना, इसको इच्छा बोलता है। और खुद को अनुभव करना वो इच्छा नहीं है। બરોબર છે। यहाँ प्राप्ति की बात नहीं है, आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, आत्मा तो है, इसको सिर्फ अनुभव करना है और दुनिया की व्यक्ति और वस्तु को प्राप्त करना है, इसीलिए इसको इच्छा बोलते हैं। એટલે કે આત્મા અનુભવની શુદ્ધાત્મા અનુભવની ઈચ્છા કરીએ એ ઈચ્છામાં ગણાતી નથી, એ તો આપણે और प्राप्त नहीं करना है, जो है उसका ही अनुभव करना है। अनुभव करना है, तो वो इच्छा में नहीं आएगा। हाँ, જ્ઞાની પુરુષ એમ કે છે કે આત્મા દેખાતો નથી પણ કર્મફળ દેખાય છે, તો મારો પ્રશ્ન છે કે આત્મા દેખાતો કેમ નથી અને મોક્ષમાં એક આત્મા બીજા આત્માને જોઈ કેમ શકતા નથી? देखो, आत्मा खुद ही प्रकृति आत्मा को कैसे देख सकेंगी? वो तो विनाशी है। ના, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જોઈ શકે ને આત્માને? प्रतिष्ठित आत्मा को रियल में अस्तित्व तो है ही नहीं, वो तो बिलीफ है। બરોબર इट इज अ ईगो, બરોબર। तो उनका अस्तित्व नहीं है। हमारी अज्ञानता वो उनका अस्तित्व है, हमारी अज्ञानता मिट जाना उनका अस्तित्व खत्म हो गया। બરોબર। तो जिसका अस्तित्व बिलीफ के रूप में है वो कैसे आत्मा को अनुभव कर सकेंगे? એટલે બિલીફ તો ના થઈ શકે, પણ મોક્ષમાં તો પૂરેપૂરો પ્રકાશ હોય છે, તો એક આત્મા છે બીજા આત્માને કેમ જોઈ શકતા નથી? ફોર એક્ઝામ્પલ પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો આત્મા છે એ મહાવીર ભગવાનના આત્માને કેમ જોઈ શકતા નથી? એ પ્રશ્ન છે મારો। एक आत्मा दूसरे आत्मा को देख सकता है, आत्मा आत्मा को देख सकता है। आत्मा सभी प्रकार की अविनाशी शक्तियां है, इनको देख सकता है, मगर विनाशी अवस्थाओं को आत्मा देख नहीं सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। બરોબર, ઠીક છે। देख જય नहीं સચિદાનંદ। सकते। વિનાશી, केवल ખાલી વિનાશી,
हाँ, तो केवल ज्ञान में भी केवल ज्ञानी को 6 तत्व दिखता है, मगर तत्व की अवस्था देखने वाला प्रतिष्ठित आत्मा होता है, डिस्चार्ज। बरोबर છે अवस्था को प्रकाशित कर सकते हैं, आत्मा देख नहीं सकता है। મતલબ વિનાશી જે છે એને જોવાનું કામ પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું છે અને That's- એક આત્મા જે બીજા આત્મા અવિનાશી છે એને જ જોઈ શકે છે, બીજી કોઈ સ્થૂળ જળ પદાર્થને નથી જોઈ શકતું. हाँ, क्योंकि वो शाश्वत है ना। બરોબર, એક આત્મા તો શાશ્વત છે એટલે બીજાને જોઈ શકે છે. हाँ, पर अवस्थाओं को नहीं देख सकते। ये अवस्था टेम्पररी होती है, टेम्पररी को देखना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। तो अज्ञान से लेके केवल दर्शन तक, अज्ञान से लेके केवल दर्शन 360 का वो रोल कौन सा है? प्रतिष्ठित आत्मा का। બરોબર, પછી क्यों? તો કેવળ જ્ઞાન છે. क्योंकि उसमें तो अज्ञान ही मिटाना है, બરોબર, और अज्ञान मिट गया तो फिर उसका अस्तित्व भी नहीं है। બરોબર. तो અજ્ઞાન इसी- છે ત્યાં સુધી જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે. That's it. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. जय જય सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। आनंद आनंद से सोनम बहन। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે હું એવું સમજુ છું કે કેવળ દર્શન ક્યારે થાય કે જ્યારે એક પણ બિલીફ નું અસ્તિત્વ ના રહે અને પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું પણ અસ્તિત્વ ના રહે, તો એ મારી સમજણ બરાબર છે? करेक्ट है, मगर केवल दर्शन होने के बाद उस बर्थ तक वो प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा, नेक्स्ट बर्थ में कैरी ऑन नहीं होगा। અચ્છા, તો પછી જ્યારે આપણને વિજ્ઞાન जैसे जैसे मैं सिंपल बताऊं कि आज मेरे को केवल ज्ञान हो गया तो अभी बॉडी रहता है कि नहीं रहता है? રહેતા है, ओके, इसी प्रकार से आज मेरे को केवल दर्शन हो गया, अभी मेरा आयुष्य 10 साल का बाकी है, तो प्रतिष्ठित आत्मा तो रहेगा, मगर वो पुरुषार्थ नहीं रहेगा, क्योंकि अज्ञान नहीं है, मगर उनका अस्तित्व ये शरीर के साथ है, शरीर है वहां तक रहेगा। नेक्स्ट बर्थ में कैरी ऑन नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान है नहीं, इनका रोल ही नहीं है। પણ પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું અસ્તિત્વ હોય તો પછી કેવળ દર્શન જ કેવી રીતે થઈ શકે? प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व का मतलब क्या है? उसके अंदर से अज्ञान निकल गया है, मगर मैं हूं वो तो लास्ट ब्रीथ तक रहेगा इसको, और कोई अज्ञान नहीं रहेगा उनके पास। मैं हूं, मगर लास्ट बर्थ के अंदर जो रहेगा वो क्या रहेगा? क्योंकि लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ भी नहीं करना है, तो शरीर और आत्मा दो ही रहेगा। और जब शरीर का जब अंत हो जाता है तो आत्मा मोक्ष में जाते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा तो है ही नहीं, तो पुरुषार्थ है भी नहीं, केवल दर्शन, अज्ञान भी नहीं है, तो लास्ट बर्थ में ये नहीं होगा, मगर जिस बर्थ में होता है वो तो रहेगा प्रतिष्ठित आत्मा। केवल ज्ञान होने के बाद भी बॉडी की क्या जरूरत है? मगर नहीं रहेगा, क्योंकि कर्मों की भुगतान तो बाकी है। ऐसे यहां भी जिस बर्थ में आपको केवल दर्शन होता है, वो केवल दर्शन के बाद प्रतिष्ठित आत्मा तो रहेगा, मगर पहले केवल अज्ञान था तब पुरुषार्थ था, अभी पुरुषार्थ नहीं रहेगा, अभी स्वभाव के रूप में उस बर्थ तक रहेगा। क्योंकि आप प्रतिष्ठित आत्मा को निकाल दोगे अगर वो बर्थ में, तो फिर आत्मा बॉडी दो ही रह गया, तो फिर उसी अवतार में उनको स्पष्ट वेदन होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। तो सिद्धांत है ना, सिद्धांत को लास्ट बर्थ में माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होता है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा है ही नहीं, शरीर और आत्मा दो ही चीज है। અને હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ મન વચન કાયા ટોટલી કુદરતી રચના છે, એ વિજ્ઞાન એક રૂપે જ કામ કરે છે ને? ये विज्ञान એમાં બિલીફ તો આપણી રહે જ છે ને કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને આ કુદરતી રચના છે, તો જ્યાં સુધી બિલીફ છે ત્યાં સુધી પ્રતિષ્ઠિત આત્મા તો છે જ, તો પછી કેવળ દર્શન કેવી રીતે થાય? इसीलिए कहा ना कि भाई ये अभी आपको ये विज्ञान मिला है अज्ञान को नाश करने के लिए, अज्ञान नाश नहीं हुआ है।
ये आपको इरेजर दिया है, इरेजर, अज्ञान को नाश करने का इरेजर दिया है। अभी अज्ञान नाश नहीं हो गया है। अगर अज्ञान नाश हो गया तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? इसीलिए जहां तक अज्ञान है उसी को तो मिटाने के लिए आपको ये वैज्ञानिक दृष्टि दिया है। अज्ञान निकल गया नहीं है, निकालने के लिए दिया है। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में। जब दादा भगवान ने ज्ञान दिया मतलब अज्ञान खत्म हो गया? बोलिए। नहीं नहीं हुआ। तो आप कहेंगे हमने ज्ञान ले लिया और अज्ञान नहीं निकला, क्यों ऐसा? ऐसा क्यों है? अज्ञान तो जो बाकी है। नहीं तो फिर ज्ञान मिला उसका मतलब क्या है? तो कहने का मतलब जो आपको ज्ञान दिया वो दृष्टि के रूप में दिया है, अज्ञान को निकालने का साधन। ज्ञान हुआ नहीं है आपको ज्ञान की दृष्टि मिली है। और ज्ञान तब होगा जब अज्ञान खत्म हो जाएगा। अभी आपको अज्ञान को मिटाने का मेडिसिन दिया, विजन दिया आपको। अगर ज्ञान देने से अज्ञान मिट ही जाता है तो फिर पुरुषार्थ शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। यस और नो? यस। तो फिर पुरुषार्थ शब्द क्यों बताया फिर उन्होंने ज्ञान देने के बाद? क्योंकि आपको ज्ञान की दृष्टि दिया है, अभी आपको ज्ञान हुआ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में। हाँ, तो ज्ञान मिलने का मतलब है हमको ऐसी दृष्टि मिली जिस दृष्टि से हम अपने अंदर जो अज्ञान है इसको खत्म कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। और नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते, हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारा अज्ञान है। और ज्ञान तो ज्ञानी ने दिया है, वो दृष्टि के रूप में दिया है, वो अनुभव के रूप में नहीं है। अनुभव के रूप में आपको मैच्योर करना पड़ेगा अज्ञान को मिटा मिटा के, और कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए दादा भगवान ने भी ये कहा, ये मेरा दिया हुआ ज्ञान है, कब उड़ जाएगा नहीं मालूम होगा आपको। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। हाँ, आ અમારું આપેલું જ્ઞાન છે ઉડી જતા વાર નહીં લાગે, આપતો सूत्र છે। એવું કેમ, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा ज्ञानी पुरुष ने क्यों कहा? कि उड़ी जता वार नहीं लागे, એવું કેમ કીધું એમને? વાય? કારણ કે બહાર કાળ એવો છે એટલા માટે કળિયુગમાં। नहीं, बार समय की बात नहीं है, ये मैंने दिया हुआ ज्ञान है, अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो चला जाएगा। इट इज डिपेंड ऑन यू, ये आपका नहीं है, मैंने दिया है। अगर आपने वो ज्ञान का उपयोग करके अज्ञान को मिटा करके अनुभव किया, वो अनुभव नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपका है और दिया हुआ ज्ञान तो उसका है। तो कुदरत का कानून ये है कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाहे ज्ञान दे, चाहे कोई अवस्था दे, चाहे कोई साधन दे, वो परमानेंट नहीं हो सकता है। अगर महावीर भी मेरे को ज्ञान देंगे या तो सिमंदर स्वामी मेरे को ज्ञान देंगे, वो ज्ञान मेरे लिए परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में। वो ज्ञान मैं यूज करके अज्ञान मिटा के अनुभव करूंगा तो अनुभव मेरा होगा, वो नहीं जाएगा। दिया हुआ ज्ञान तो ये बर्थ के लिए उपयोग करना न करना आपकी चॉइस है।
अगर एक व्यक्ति ने ज्ञान ले लिया, यानी ज्ञान ज्ञानी पुरुष के पास से ले लिया, ठीक है, फिर कभी जिंदगी में आता भी नहीं है, कुछ फॉलो भी नहीं करता है, आप इसको क्या कहोगे? शुष्क ज्ञान છે. नहीं, मगर ज्ञान तो लिया है ऑफिशियल। जो आप बोलते हैं कि मैंने लिया है, तो वो भी बोलता है कि मैंने भी लिया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देने वाला एक ही व्यक्ति है, लेने वाले अलग अलग है। એટલે સ્વામીજી હું કહું છું કે ધારો કે આપણે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીએ છે, હું શુદ્ધાત્મા છું ને કુદરતી રચના છે, એ બધા સંજોગોમાં ઉપયોગ કરીએ છે, તો છેલ્લે પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું તો અસ્તિત્વ રહે જ છે ને એમ. તો પછી આ જન્મ કેવળ દર્શન શક્ય છે એવું કઈ રીતે કહી શકાય? तो इसीलिए मैंने ये नहीं कहा है कि आपको ये अवतार में 360 डिग्री का केवल दर्शन होगा, वो मैंने नहीं बताया है। और दादा भगवान को भी 360 डिग्री का केवल ज्ञान नहीं था, वो उन्होंने बताया है, और इसलिए मेरे को बताने की और आवश्यकता नहीं है। मगर मैंने ये कहा, जितना विज्ञान का उपयोग करोगे इतना आपका दर्शन बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, आपका डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और दर्शन की रेडियस भी बढ़ेगी। जैसे आप अभी 250 पे है तो 250 पे जा सकते, 300 पे जा सकते, मीन्स आप इसको डेवलप कर सकते हैं अपने दर्शन को। मगर केवल दर्शन होगा वो तो मैंने कहा दादा भगवान को भी नहीं था 360 का, तो आपको होगा वो तो मैं कभी बोलूंगा ही नहीं। કેવળ દર્શન સુધી પહોંચવા માટે છેલ્લે પછી આ બિલીફ પણ જતી રહેવી જોઈએ ને કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને કુદરતી રચના છે, એ બિલીફ પણ નહીં રહે ત્યારે જ પછી કેવળ દર્શન થઈ શકે ને? हाँ, क्योंकि फिर तो वो अज्ञान ही नहीं रहेगा ना, अज्ञान से तो बिलीफ है। 360 का जो दर्शन हो जाता है, इनको अज्ञान होता ही नहीं है। એટલે એક भी बिलीफ नहीं होती है उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। और बिलीफ रखने वाला प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। ઓકે. અને જ્યારે એકદમ છૂટાપણું વર્તે છે, જ્યારે કે હું પોતે આત્મા જ છું અને આ બધું એકદમ જ્યારે જુદાપણું એકદમ વર્તાતું હોય ત્યારે પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં કોઈ પ્રોસેસ થાય છે કે બિલીફ હોય છે કે નથી હોતી? હોય, वो पुरुषार्थ ही तो हमारी राइट बिलीफ है। पहले रॉन्ग बिलीफ थी, अब ये राइट बिलीफ है। मगर राइट बिलीफ का मतलब होता है साइंटिफिक बिलीफ। એમની આપણી પ્રકૃતિ દેખાતી જ હોય, ટાઈમે આપણી પ્રકૃતિ જુદી જ દેખાતી હોય, આપણે મન આમાં વિચાર આવે છે તો જાય છે, એમ આવે છે જાય છે, બધું થયા કરે છે, એ ટાઈમે પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં કઈ પ્રોસેસ થાય છે કે કશું નથી થતું? वो विनाशी अवस्था को देखने वाला जानने वाला ही तो प्रतिष्ठित आत्मा है। आत्मा तो इनको देखता नहीं है। वो ही प्रतिष्ठित आत्मा कहता है कि ये कुदरती रचना है। प्रकृति तो बोलेंगी नहीं कि ये कुदरती रचना है। तो विज्ञान का उपयोग कौन करेगा? वो प्रतिष्ठित आत्मा ही करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया. ओके, और कोई प्रश्न है? जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हाँ, पुष्पाबेन कपूर. पुष्पाबेन कहाँ है? पुष्पाबेन है, वीडियो तो दिखाई दे रहा है उनका. नेक्स्ट ले लो और किसी को ले लो, चलो. हाँ, ये कमलेश वर्मन जी को पूछना था. कमलेश वर्मन जी. हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. या प्लीज. आवाज आ रही है? या हाँ जी. तो स्वामी जी मुझे पूछना, आपने कल बताया था दृष्टि के बारे में कि चार्ज दृष्टि और डिस्चार्ज दृष्टि, तो दृष्टि के थ्रू किस तरह से कॉजेस चार्ज होता है, वो मेरे को थोड़ा सा और डिटेल में जानना है थोड़ा सा. चार्ज दृष्टि का मतलब नए कर्मों का सर्जन करते हैं, वो चार्ज दृष्टि है। और जो पिछले अवतार में कर्म चार्ज किए था वो अभी निकल रहे, अपने आप डिस्चार्ज हो रहे, वो डिस्चार्ज दृष्टि है।
डिस्चार्ज दृष्टि मैकेनिकल होती है, उसमें कोई एक्टिव फॉर्म नहीं होता है, रिकॉर्डेड प्ले होता है। प्ले समझते हैं ना? हाँ हाँ और नया ड्रामा रिकॉर्डिंग करता है, इसको चार्ज बोलते हैं। ड्रामा रिकॉर्डिंग हो गया, अभी इसको प्ले करेंगे तो उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, हाँ, उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दृष्टि, अच्छा अच्छा, समझ गई। और स्वामी जी ये पर परिणाम, पर और पर परिणति और स्व परिणति, तो परिणाम और परिणति इन दोनों में क्या वो है डिफरेंस? परिणाम पर परिणति। परिणाम और परिणति दोनों अलग चीज है। परिणाम का मतलब होता है आप रिलेटिव अवस्था या विनाशी अवस्थाओं को देखकर जो भाव करते हैं, वो उसका जो पुरुषार्थ होता है उससे कर्म चार्ज होता है, तो उसको पर परिणाम बोलते हैं। आज कॉज है, कल इसके इफेक्ट आएगी, परिणाम। अच्छा, परिणाम, ठीक है। हाँ, आज आप चार्ज करोगे विनाशी अवस्थाओं को देखकर, उसी के लिए राग द्वेष करोगे, तो ये आपके कर्म चार्ज होंगे, वो पर परिणाम है, यानी वो आत्मा का परिणाम नहीं है। अच्छा, वो प्रकृति का परिणाम है, और नेक्स्ट बर्थ में प्रकृति के माध्यम से ही भुगतान आएगी। अच्छा, और अभी परिणति की बात करता हूं। परिणति की बात, परिणति का मतलब होता है कि आप हर अवस्था में जो आपके पास दृष्टि है कि मैं शुद्धात्मा हूं और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ये जो दो आपको शाश्वत दृष्टि मिली है, शाश्वत ज्ञान की और शाश्वत दर्शन की दृष्टि मिली है, वो दृष्टि को 100% उपयोग करना, इसको स्व परिणति बोलते हैं, और 100% से कम उपयोग करना, इसको कहते हैं पर परिणति। अच्छा अच्छा, 100% से कम। हाँ, तभी तो मैंने कहा था कि 7th तक डेवलपमेंट है, 8, 9, 10, 11 वो परिणति है, अप्स एंड डाउन होती रहती है। ज्ञान नया नहीं, आपकी परिणति अप डाउन होती है। अच्छा, परिणति अप डाउन होती है। अच्छा 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 अच्छा, जी जी। और एक प्रश्न और पूछना है स्वामी जी, संसरण मार्ग से चलते चलते, जैसे अभी आप मनुष्य योनि में आ गए हो, तो मनुष्य योनि में आकर बुद्धि मिलती है यहाँ पर, तो बुद्धि की इसको फ्रीडम होती है, तो फ्रीडम से वो बाहर देखता है, सुख उसको दिखता है, भौतिकता की तरफ बड़ा एकदम से बढ़ता है, वही अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ज्ञान तो होता नहीं इस टाइम इसको। तो ये करते 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 उसको फिर दुख पड़ता है, जब उसको दुख आता है, तो क्या भौतिक में पहले पूरा डेवलप, मतलब उसको भोगने के बाद आता है ये दुख आते हैं, मतलब भौतिक में पूरी उसकी बुद्धि डेवलप हो चुकी होती है पहले भौतिक? नहीं, सुख दुख तो, सुख और दुख दोनों साथ में ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले भौतिक सुख आता है फिर भौतिक दुख आता है, ऐसा नहीं है। वो तो अप डाउन आता है, लास्ट बर्थ में भी होता है सुख दुख तो। अच्छा, अज्ञान अलग चीज है, और भौतिक सुख दुख तो आपके कर्मों का खेल है। कम आता है, जाता आता है, पहले आता है, बाद में आता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ये जो बड़े बड़े जो चक्रवर्ती वगैरह होते हैं, इनको ये सब कुछ होते हुए भी कैसे आ जाता है एकदम से? इन सब चीजों से वैल्यू खत्म हो जाती है इनके अंदर से, तो बिल्कुल ही नहीं होता है। और हम लोगों को बहुत अट्रैक्शन होता है, इनकी तरफ खींच होती है। अब तो नहीं है, लेकिन खींच तो थी ना इसकी, अभी भी। ज्ञान से पहले तो एक थी ना उसकी तरफ, एक पकड़ तो थी ना उसकी तरफ। अब धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म हो रही है, लेकिन इनके अंदर तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो ये कैसे हो जाता है ऐसे? नहीं, किसको नहीं होती है बताया आपने? ये चक्रवर्ती वगैरह जो होते हैं, बहुत राजा जनक थे जैसे, सब कुछ होते हुए भी इसको क्या नहीं होता है? उनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती है कि वस्तुओं की, राजमहल की या किसी चीज की। वो एकदम से वो आ जाता है उनको, इनके प्रति एकदम छोड़ के चल देते हैं उसको, सब कुछ को। वो तो इनको उनका डेवलपमेंट है, लेकर आए हैं ना।
अच्छा, डेवलपमेंट लेके आते हैं वो। डेवलपमेंट वो आंतरिक बाबत है और हाँ। कर्म का फल वो बाह्य बाबत है। अच्छा। जैसे तीर्थंकर भी, कोई भी तीर्थंकर राजा के यहाँ ही जन्म होता है, कभी भिखारी के यहाँ तीर्थंकर का जन्म नहीं होता है। हाँ हाँ मगर वो अंदर ज्ञान तो लेकर ही आए हैं। हाँ हाँ, अंदर तो लेकर आए तभी। ये तो उदय कर्म है। हाँ 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 हाँ। तो उदय कर्म से क्या मतलब है? हम्म। आपका लेकिन आज, हाँ जी अब हाँ जी, आपका तो प्रश्न क्या है नहीं समझ में आया मेरे को। आपको क्यों ऐसा प्रश्न करना पड़ा? मतलब ऐसा प्रश्न, मतलब आज जैसे है, हमको अट्रैक्शन नहीं है 5 स्टार्स में खाना या भौतिकता की तरफ की, सब कुछ के बारे में जानना, इतना कंप्यूटर वाला युग है या बहुत ज्यादा है। तो जो लोग इसमें बहुत डेवलप्ड है उनके साथ रहना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि ना, अगर तुमने भोगा नहीं तो तुम भोगा नहीं है, इसलिए तुमको इसके बारे में पता नहीं है कि कितना सुख है यहाँ पर, और हमको इसमें अट्रैक्शन नहीं है जैसे कुछ भी। तो ये, तो इससे इसका जवाब नहीं सोचता कुछ भी, क्योंकि अट्रैक्शन है नहीं अभी। और वो इस तरह से बोलते रहते हैं कि तुमको ने अगर भोगा होता तो तुमको पता होता, तुम्हारे पे कुछ है नहीं, इसलिए तुम ऐसे ऐसे बोलते हो ज्ञान के बारे में ऐसे। वो बोल सकते हैं ऐसा, मगर हाँ अगर इसको उत्तर देना चाहे तो दे सकते हैं। कैसे गलत वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। मगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि भी आपने पशु योनि का दुख या नरक गति का दुख झेला नहीं है, आपको कैसे मालूम दुख क्या है? वो तो आएगा तब मालूम होगा ना। हमको ये सुख नहीं मालूम है तो आपको ये दुख भी मालूम नहीं है, आएगा तो मालूम होगा। बहुत, एकदम से बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया। कहते हैं कि तुम नरक गति में जाओ या पशु में जाओ, मगर आपका उसको दुख भी मालूम नहीं है क्योंकि आप गए नहीं है। मगर जाओगे तब मालूम होगा। ओह जी जी। हम ये भुगतान नहीं करते, तुमको ये मालूम नहीं है। आप ये भुगतान नहीं किया तो आपको ये मालूम नहीं है। जाओगे तो हम भुगतान करेंगे तो हमको मालूम होगा, आप जाओगे तो आपको मालूम होगा। उसमें कोई क्वेश्चन की बात क्या है? बहुत सुंदर स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हमेशा के लिए सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि ये अक्सर इसका सामना करना पड़ता है। बहुत सुंदर स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ गीता बेन, एक प्रश्न ले लो किसी का। हाँ स्वामी जी, थोड़ा प्रश्न भी थोड़ा વધારે बताएगा अपन अभी तो हाँ गीता बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो आपने बैलेंस शीट के बारे में बताया, लाइफ का बैलेंस शीट जो कुदरत के पास जाने वाला है, इसमें करेक्शन का कहाँ गुंजाइश है? करेक्शन तो क्योंकि जहां तक हमारे पास अकाउंट है वहां तक तो हम करेक्शन कर सकते हैं ना। अभी गया नहीं है ना, जाने के बाद नहीं कर सकते हैं। हमारे पास है वहां तक तो कर सकते हैं ना। अकाउंट को हम सेटल कर सकते हैं ना। कोई भी अकाउंट को सेटल कर सकते हैं हम, अगर करना चाहे तो। क्योंकि देखो, कर्म आपने चार्ज किया है, ठीक है, और अभी आपका अवतार बाकी है, तो उसी कर्म को आप रिमूव भी कर सकते हैं प्रायश्चित से। वो कर सकते हैं आप करना चाहे तो, ठीक है। प्रायश्चित से रिमूव कर सकते हैं हम, यानी कि हमको उन कर्मों को ध्यान करके पीछे जाना पड़ेगा, फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा, यूं? हाँ, मतलब मैंने आपको ऑप्शन बताया कि ये एक रास्ता है। अपनाना ना अपनाना एक अलग बात है, मगर रास्ता तो बताना पड़ेगा जब है तो। कोई कहेगा कैसे हम बदल सकते हैं, तो मैंने कहा रास्ता तो है। तो फिर मैं ये कहता हूं कि उससे बढ़िया रास्ता ये है कि जो आपके पास समय है उसमें अज्ञान खत्म कर दो। इट इज बेटर देन प्रायश्चित। मगर प्रायश्चित रास्ता नहीं है ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूं। चूज आपको करना है, कौन सा फॉलो करना है। आपको प्रायश्चित करना है, अज्ञान मिटाना है, दोनों रास्ता सही है। अज्ञान से मुक्ति मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, और प्रायश्चित करोगे तो कर्म आपका लाइट होगा, अज्ञान वही का वही रहेगा। चूज, दिस इज योर चॉइस। मगर रास्ता तो मेरे को दिखाना पड़ेगा जो है तो। स्वामी जी फिर से बताओ, नहीं मेरे को समझ आया। देखो, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार की भावना में
या तो कर्म चार्ज करने में गलती हो चुकी है। अभी आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको ये गलती को भुगतान करना नहीं चाहते हैं या तो इसको माइल्ड करना चाहते हैं, तो आप इसका प्रायश्चित करके माइल्ड कर सकते हो। ये एक रास्ता है, बराबर है। उसमें अज्ञान खत्म नहीं होगा। दूसरा रास्ता है कि प्रायश्चित के ऊपर हम वेट नहीं देना चाहते हैं, अज्ञान खत्म करने में वेट देना चाहते हैं, जिससे हम आध्यात्म के मार्ग में, डेवलपमेंट के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे और जो भी कर्म होगी हम भुगतान करने के लिए तैयार है। समझ में आया कि नहीं? अब आगे समझ में। तो दोनों ऑप्शन है, मैं दोनों बता रहा हूँ। दोनों में से एक भी गलत नहीं है। एक कर्म को मिटाने के लिए या माइल्ड करने के लिए, और एक अज्ञान को मिटाने के लिए। अज्ञान को मिटाना वो मुक्ति के मार्ग में आवश्यक है, और कर्म को खत्म करना वो भुगतान के मार्ग में आपको आवश्यक है कि अगर आपको माइल्ड करना है तो इसको धर्म, कर्म को मिटाना या माइल्ड करना वो धार्मिक मार्ग है। क्या है? धार्मिक मार्ग है। और अज्ञान को निकालना वो स्पिरिचुअल पाथ है। आपको दोनों मार्ग सही है, आपको नक्की करना है हमको कौन से मार्ग को फॉलो करना है। समझ में आया कि नहीं? अब आगे समझ में। और स्वामी जी एक ये था कि अगले भाव में हमारा सम्यक चरित्र और सम्यक व्यवहार उज्जवल हो, उसके लिए फिर हमें क्या करना है अभी? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जो उज्जवल हो, उसका तो प्रैक्टिस यही बर्थ में करेंगे, तभी तो डेवलपमेंट के रूप में कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड होगा ना। हाँ, तो तो तैयारी तो आपको इस बर्थ में करनी पड़ेगी ना। अभी तो आपको रिजल्ट के रूप में आएगा, डेवलपमेंट के रूप में। हाँ, ठीक है। और दूसरा बात हमने ये बताते हैं दूसरी बात हम, कि आपको अगर भाव भी करना है तो यही भाव कर लो कि मेरा जो कुछ भी पुण्य है उसका फल मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म मिले। आप समझे? तो इसी टाइप कैसा चाहिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और दूसरा आपको डेवलपमेंट बढ़ाना है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, अज्ञान मिटा के वो आपकी दृष्टि के रूप में कैफल होगा, और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग भुगतान के रूप में आएंगे नेक्स्ट बर्थ में। समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है समझ आ गया। ओके ओके ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी एक पद रख दो। दादा आपका सूत्र माटेનો પ્રશ્ન છે। આપકા સૂત્ર છે 3730। દાદા એવું કહે છે કે આપણે તો આત્માના ગ્રાહક છીએ, બીજી બધું એની મેળે આવ્યા જ કરે, ઈચ્છા જ ના કરવી પડે। ઈચ્છા કરવા જેવો હોય તો એકલો આત્મા, બાકી આ બધો એઠવાડો, આમાં શી ઈચ્છા? એટલે શું કહેવા આમાં તો આપણે સમજીએ નહીં કરતા। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको इच्छा करनी है तो आत्मा की करो, बाकी तो ये सब भिखारीपन है। ग्राहक का मतलब होता है भिखारीपन। मांग मांग करना, पुण्य होगा तो मिलेगा, नहीं पुण्य होगा तो नहीं मिलेगा, फिर कुछ मांगेंगे, फिर पुण्य होगा तो मिलेगा। तो उसमें तो आत्मा को ग्राहक किया, हम लोग आत्मा का ग्राहक है ऐसा बताते हैं। आत्मा का ही तो ग्राहक है। अगर आत्मा नहीं होता तो दुनिया की चीजों की भावना कैसे कर सकते हैं आप? आत्मा तो परमानेंट है और आप टेम्पररी है ग्राहक के रूप में। तो कहने का मतलब है अगर आपको इच्छा भी करना है तो आत्मा की करो, बाकी तो आप ग्राहक के रूप में ये मांगते रहोगे, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं कहता है कि मेरे जीवन के अंदर जो कुछ मैंने मांगा था वो सब कुछ मिलेगा, ऐसा तो कभी बनेगा नहीं। नहीं। यानी आप तो ग्राहक है।
तो ऐसी इच्छा करोगे तो आपके जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे और कभी कटेंगे नहीं या तो खत्म भी नहीं होंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको इच्छा ही करना है तो आत्मा की करो, क्योंकि अगर आत्मा प्राप्त हो गया तो और कोई इच्छा करने की जरूरत नहीं रहेगी। आत्मा की इच्छा का मीनिंग अपना साइंस समझना है, मैं वही कौन हूँ, चला। आत्मा की इच्छा का मतलब होता है आत्मा का अनुभव करना, मतलब उसी रास्ते पर आगे चलना। अगर वो राइट, प्राप्त हो गया तो और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बराबर। ये ग्राहक जो शब्द उन्होंने यूज किया, ग्राहक का मतलब होता है भिखारीपन। जो विनाशी चीजों की, अवस्थाओं की, व्यक्तियों की इच्छा करता है वो ग्राहक है। मांग मांग कर रहा है, शक्ति तो आत्मा की है और यूज कर रहा है भिखारीपन से। आप समझे कि नहीं? दैट मीन्स कि यूज करना अपना आत्मा के लिए, ग्राहक के लिए यूज करना है, दूसरे के लिए नहीं, दूसरी चीज के लिए। तो इसीलिए कहा कि वही शक्ति को अगर हम दुनियावी चीजों को नहीं मांगे, बराबर, और आत्मा की अनुभूति मांगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दुनिया की कोई भी चीज को मांगो या आत्मा की अनुभूति मांगो। तो अगर आप दुनिया की चीज मांगते रहोगे वहां तक तो आप भिखारी है, और अगर आत्मा की अनुभूति मांगी तो आप लाइन ट्रैक पर है। बराबर, ये कहने का मतलब है। बाकी तो भिखारीपन तो कितने अवतारों से है। ग्राहक का मतलब होता है मांग मांग करना। अगर मांगना है तो ऐसा मांगो कि आत्मा मांग लिया तो और कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, इच्छा, आत्मा की इच्छा में, आत्मा तो स्वाभाविक है ना, इच्छा उसके लिए करने की जरूरत। ये तो आपको व्यंग भाषा में आपको समझना है। व्यंग भाषा में मतलब एक व्यक्ति ने जो कुछ सेंटेंस बोला है वो सहज रूप से बोला है, उनको सार समझना है, शब्दों को नहीं पकड़ना है, शब्दों का मीनिंग नहीं करना है, उनका सार पकड़ना है। उनका कहने का मतलब ये दुनिया की चीजों की, व्यक्तियों की, साधनों की इच्छा कितनी बार करोगे, भटकते रहोगे। एक बार आत्मा की इच्छा प्राप्त करके आत्मा को प्राप्त कर लो तो भटकना नहीं पड़ेगा। दैट इज द मैसेज सेंटेंस। व्यंग से बताया है पूरा। तो ज्ञानी पुरुष की भाषा, मैंने पहले भी कहा, बार बार कहता हूं मैं कि ज्ञानी पुरुष की भाषा को समझना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये जितना सेंटेंस हमको लगता है और सिंपल ट्रांसलेशन करते हैं या सिंपल मीनिंग समझते हैं, ऐसा मीनिंग नहीं होता है। उनका मीनिंग के, उनके अंदर जो बात कहते हैं उसके अंदर मर्म होता है। तो मर्म को पकड़ना है, शब्दों के अर्थ पर नहीं जाना है। बराबर। ओके। और स्वामी एक दूसरी बात है, बोलिए। आप कौटिल्य के बारे में जरा पूछना था। जो कौटिल्य अर्थशास्त्री था, बराबर, और उसको उसके साथ स्पिरिचुअल साइंस था कि नहीं? क्योंकि जो शास्त्र में बताया कौटिल्य अर्थशास्त्र में, साइंस के साथ जुड़ा हुआ ऐसा लगता है सब चीज। नहीं, कौटिल्य तो बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी भी थे और समर्थ भी थे, और उनकी बुद्धि इतनी थी कि जो चाहे वो कर सकता था, ऐसा वो प्रकृति लेकर आया था, मगर बुद्धि से। ये उनकी बहुत पावरफुल थी। किसी को राजा भी बनाना या राजा की पदवी से निकालना, ये उनकी बुद्धि का सामर्थ्य था। तो ये उनकी क्षमता थी, और लोगों के साथ क्या बात करना चाहिए, कौन सी बात नहीं करना चाहिए, तो ये सब उनके लिए एक ब्रॉड विजन था उनके पास। वो इतना अवेयर एंड अलर्ट था व्यक्ति, हाईली इंटेलेक्चुअल था। तो वो ज्ञानी, वो केवल ज्ञानी नहीं था मगर ज्ञानी जरूर था। क्योंकि उसका सब सेंटेंस स्पिरिचुअल साइंस से अटैच होता है, ऐसा लग रहा है, कोई भी सेंटेंस ला उसका। क्योंकि उन्होंने व्यवहार की भी बहुत सारी बातें किया है, इकोनॉमी की बातें किया है, सोशल लाइफ में आपका विजन कैसा होना चाहिए, परिवार के साथ कैसा रहना चाहिए, पति पत्नी के साथ कैसा रहना चाहिए, बिजनेस से आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, धर्म में आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, आध्यात्म में क्या होनी चाहिए, सभी फील्ड का उन्होंने अध्ययन करके लोगों को बताने की कोशिश किया है। ओके, जय सच्चिदानंद। मालती जी बेंगलोर से। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये क्षय और उपशम के बारे में
थोड़ा बताइए स्वामी जी, वो मालूम नहीं हुआ। क्षय और उपशम। हाँ हाँ स्वामी। तो वो कौन सा आपने कोई सेंटेंस पढ़ा आपने? नहीं स्वामी जी, आपके सत्संग में ही सुनी हूँ वो तो शायद। वो पहले की बात है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आज के सत्संग में नहीं? नहीं नहीं, आज का नहीं स्वामी जी। ओके 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 ओके। देखो, शायिक संकेत और उपसम संकेत का मतलब क्या होता है? उपसम का मतलब होता है कि आता है और चला जाता है, क्षणिक होता है। क्या होता है? आता है, क्षणिक होता है। ज्ञान हाँ। स्वामी। ज्ञान का उपयोग कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। हमको लगता है कि हमको ज्ञान समझ में आ गया है, मैं शुद्धात्मा हूँ वो भी मालूम हो गया है, और कुदरती रचना वो भी मालूम हो गया है, यानी दोनों ज्ञान मेरे समझ में, दृष्टि में पक्का हो गया है। तो उस समय हमको लगता है कि नहीं, बराबर पक्का हो गया, समझ में आ गया। मगर कोई ऐसा सांसारिक संजोग आएगा, भारी संजोग, उस समय ये ज्ञान वान दर्शन दर्शन कुछ नहीं रहेगा, और उसी चीज में आप इतने जुड़ जाओगे और कर्म भी चार्ज कर लोगे, तो उसको कहते उपसम संकेत। उपसम संकेत। हाँ। उपसम का मतलब होता है टेम्पररी, नॉट परमानेंट। ओ टेम्पररी। ओके स्वामी जी। कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। वो क्यों होता है स्वामी जी ऐसे? बिकॉज ऑफ यू आर नॉट मैच्योर। ज्ञान में मैच्योर नहीं है। और सहायक का मतलब होता है यू पास ऑल द एग्जाम एंड इट इज परमानेंट। तो 360 डिग्री का अगर आपको केवल दर्शन हो गया, इसको कहते हैं सहायक संकेत। वो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि आपने सभी एग्जाम को पास कर लिया। नाउ यू अंडरस्टैंड? अभी तो कुछ अवस्था में, संजोग में वो तो उसका उपयोग पूरा कर लिया तो शायद संकित होगा। अभी तो दादा भगवान को केवल दर्शन पूरा हो गए था स्वामी जी। ऐसा हम व्यक्तिगत किसी की बात नहीं करेंगे। उन्होंने 356 डिग्री का कहा था, वो हम रिपीट कर सकते हैं। कोई कहता है बाद में 358 होता है, तो भी हम बात करेंगे। 360 हुआ कि नहीं उन्होंने बात नहीं किया है, और मेरे पास कोई ऐसा विजन नहीं है कि उसको हुआ है कि नहीं वो बता सकता। तो वो इंडिविजुअल मैटर हो गई। क्या हो गई? इंडिविजुअल। हाँ स्वामी जी। तो व्यक्तिगत बात करने से ओपिनियन बढ़ेगा लोगों को। मैं हाँ कहूंगा तो भी ओपिनियन बढ़ेगा, ना कहूंगा तो भी ओपिनियन बढ़ेगा। अपने को क्या मतलब है ओपिनियन से? स्वामी जी। अपना काम तो विज्ञान समझना है, कोई व्यक्ति को हुआ कि नहीं वो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी। हमारी परिस्थिति क्या है और उसमें हम कैसे आगे बढ़े, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्वामी जी। बराबर है कि नहीं? बराबर है स्वामी जी। और जी वो क्या है, हम उपयोग करते रहते हैं, दृष्टि वैसे ही होता है, मैं शुद्धात्मा हूँ वैसे होता है। और कोई कठिन संजोग आए तो उस समय उपयोग करते हैं, ये तो क्या है, उसको निर्दोष देखते हैं। कोई अपमान तो उसको निर्दोष देखते हैं, और समय वो तो उपयोग हो रहे, वो कैसे हमें मालूम होता है स्वामी जी? मतलब उपयोग रहता है, मतलब कैसे मालूम होता है, नहीं समझ में आया प्रश्न। तो देख रहे हैं, वो निर्दोष देख रहे हैं, कोई संजोग, कोई अपमान कर रहे हैं, उसको निर्दोष देख रहे हैं, लेकिन वो तो हम कर रहे हैं, हमारे में कुछ परिवर्तन ऐसे होता है। आपको जब उनको निर्दोष देखेंगे, आप जब कोई भी व्यक्ति को अकर्ता और निर्दोष देखते हैं, तो अंदर राग द्वेष नहीं होंगे ना? ना नहीं होता है स्वामी जी। बस तो वो तो रिजल्ट आ गया ना। आ गया। अगर दोषी देखा तो राग द्वेष होगा। लेकिन बाहर क्या होता है, क्रोध होता है, मालूम होता है इसको क्रोध हो रहा है, ये तो डिस्चार्ज होगा है ना स्वामी जी? वो तो बाहर का भाग तो हमारे हाथ में नहीं है, और सामने वाले का मन वचन काया उनके हाथ में नहीं है, हमारा मन वचन काया हमारे हाथ में नहीं है, और दोनों को ही बोलते हैं कुदरती रचना।
स्वामी जी। और हम कुदरती रचना से मुक्त रहते हैं, कर्ता नहीं मानते हैं, मालिकीपन नहीं करते हैं, तो हमारी अनुभूति हो बिना राग द्वेष की अवस्था, वो हमारी अनुभूति है, वो प्रकृति की नहीं है। हाँ स्वामी जी। हमारी यानी प्रतिष्ठित आत्मा की। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में, बिल्कुल समझ में आया स्वामी जी। ओके 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 ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गोपाल भाई पटेल। જય સચ્ચિદાનંદ, બોલો। અધ્યાવસાન પરનું આપણે તો પ્રાકૃતિક દોષ જ છે, પૂર્વ ભાવના પડઘા છે, બરાબર છે। હવે એમાં આપણે ભળી જવાય છે, બરાબર છે। તો મને જ્ઞાન લીધા પહેલા તો બહુ ડિપ્રેશન થઈ જતું હતું, એના લીધે તો જુદા પાણી પર જાગૃત રાખીએ એ છે એમાં, પણ તેમ છતાં એમાં અધ્યાવસાન આપણને જુદું પણ જોઈ લઈએ, પણ આરતીના વખતે એ એમાં ભળી જવાય છે, એટલે એક મને સોલ્યુશન। तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, अगर आप आरती के समय ज्वाइंट हो जाते तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आरती के समय जो आपका पुण्य चार्ज होगा वो चार्ज होगा, और वो अज्ञान भी कैंसिल होगा कि आरती मैं कर रहा हूँ। बराबर। एक दिन तो आपको निकालना पड़ेगा कि आरती प्रकृति करती है और मैं प्रकृति से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। एक दिन तो आपको समझना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। वो मैं करके करता हूँ, खुदापना की जागृति के साथ करता हूँ, मगर फिर भी बुद्धि में जो ज्वाइंट हो जाता है तो उसका असर रहता है, थोड़ा भेदभाव रह जाता है अपने आप। वो देखो प्रकृति 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 और अंतस्करण डिस्चार्ज वो दोनों जुड़ जाता है तो कोई तकलीफ नहीं है, वो तो दोनों जुड़ेंगे। डिस्चार्ज प्रकृति और डिस्चार्ज अंतस्करण दोनों जुड़ जाता है तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जुड़ेगा ही क्योंकि दोनों डिस्चार्ज है। सही बात है, बराबर। चार्ज वाले भाग है वो ही अलग रहना चाहिए, बस बराबर। वो अलग रहता है, मगर थोड़ा वो क्या भेदभाव, मतलब क्या कि वो आरती का जो करने के बाद जो अपने को जो थोड़ा रिलेट जो फीलिंग होना चाहिए वो नहीं होता है सर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको जागृत नहीं है वो तो भी है, ऐसा है तो ऐसा भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो धीरे धीरे और जागृति बढ़ाने की जरूरत है और सेपरेशन की जरूरत है, और कुछ नहीं। सेपरेशन में फाइल नंबर आरती करती है और मैं और सेपरेशन में फाइल नंबर 1 जो आरती करती है वो कुदरती रचना है, वो पुरुषार्थ नहीं है। अगर फाइल नंबर 1 जो करती है उसको पुरुषार्थ मानोगे वहां तक सेपरेशन नहीं रहेगा। नहीं आपके बात समझ आएंगे, वो फाइल उदय कर्म मानोगे तभी आप अलग रह सकते हैं। जो पुरुषार्थ मानेंगे तो मीन लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ गया, तभी तो पुरुषार्थ कहोगे। पुरुषार्थ नहीं, ये प्रकृति का उदय कर्म है, बस बस उदय कर्म है, उसको करना है, बस बस। तो कोई बात तो आप जरूर आप आगे बढ़ सकोगे। हाँ, और दूसरा प्रश्न था, अभी आपने उपसम संकित की बात आपने बताई, उपसम संकित की। अभी कोई जगह अगर हो गया किसी के साथ, बराबर, कोई आपने बोला ना कि उसी टाइम जागृति नहीं रहती है और कोई ऐसा आ गया, कोई ऐसा कर्मा को उदय ऐसा होता है तो बाद में उसका अपना प्रकृति का ये कुदरती रचना का करेक्शन चलेगा ना, चल सकता कैसा है? हाँ हो सकता है, मगर वो कहता है ना हमको विज्ञान को उपयोग कर लेना है बस, कि यह अवस्था में मेरा का विज्ञान का उपयोग में चूक गया था, तो एक बार आप विज्ञान का उपयोग कर लो तो आपको इजी हो जाएगा। अगर उदय कर्म में आएगा तो भी वही विज्ञान का उपयोग आपको रहेगा। आप समझे ना, उदय कर्म में अगर चार्ज हो गया है तो वो तो आएगा, मगर जब आपने उपयोग कर लिया है विज्ञान का तो नेक्स्ट बर्थ में विज्ञान का उपयोग अपने आप रहेगा और उदय कर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऑन दिस स्पॉट रहेगा, मगर घंटा 2 घंटा या दूसरे 2 दिन बाद की करेक्शन करके चले। कोई भी, मैं क्या कहता हूँ आप सिंपल समझ लो, आपने उस समय विज्ञान की जागृति नहीं रही, बराबर, और कोई कर्म चार्ज हो गया, अभी 6 महीने के बाद आपको वही प्रसंग याद आया, उस समय आपने विज्ञान का उपयोग कर दिया,
तो फिर क्या आया होगा, अभी आपने उस समय आप एग्जाम में फेल हो गए थे जब चार्ज डिस्चार्ज हुआ था तब, मगर अभी आप पास हो गए कुदरत की एग्जाम में, मगर चार्ज का डिस्चार्ज तो आएगा, मगर वो विज्ञान का उपयोग अपने आप रहेगा क्योंकि आपने एग्जाम तो पास कर लिया है, मगर बीज का फल तो मिलेगा ही, क्योंकि मगर वो बीज का फल मिलेगा मगर विज्ञान रहेगा क्योंकि आपने विज्ञान का उपयोग तो कर चुका है वही अवस्था में। अगर वो विज्ञान का उपयोग अगर आपने बाद में नहीं किया है तो उस समय आपको करना पड़ेगा। वो तो बराबर, तो इतना तो बेनिफिट मिलता है ना अपने को, वही मैं कहता हूँ, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। आखिर हमारा फोकस क्या होना चाहिए, कैसे भी करके अज्ञान मिटाओ, ठीक है। अगर हम प्रकृति के अंदर चले जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि भी रामकृष्ण महावीर तो केवल ज्ञानी थे, लास्ट बर्थ में तो वो तो माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन था, तो फिर इतनी भुगतान क्यों आई, रामायण क्यों करना पड़ेगा, युद्ध क्यों करना पड़ेगा, उनको जंगल में क्यों जाना पड़ा भाई, क्योंकि उस समय उन्होंने उसी कर्मों का प्रतिक्रमण नहीं किया था, मगर विज्ञान को देख लिया था, तो अभी उनको उदय कर्म में वो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहेगी, मगर परिणाम तो भुगतान करना ही पड़ेगा। सही बात है, सही बात। मगर भुगतान करते समय उनको ज्ञान का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में तो पास हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज ज्ञान ही है, बस सबसे बड़ी ज्ञान, बस अपने जुड़ा अपने ज्ञान रहा तो उदय कर्म चाहे जो भी आए बस बस। और दूसरा प्रश्न है अगर रिलीवेशन डेवलपमेंट में आपने बताया रिलीवेशन के बारे में, ये डेवलप आधार पे होता है, तो जो व्यवहार में जो सूझ होती है, व्यवहार में कोई आदमी वो कुछ अच्छी होती है तो कोई भी प्रॉब्लम हल कर सकता है, तो उसमें उसका रिलीवेशन नहीं होता है इसमें? नहीं, वो तो सूझ होना वो कुदरती गिफ्ट होती है, कुदरती गिफ्ट होती है, वो लेकर आए, वो लेकर आए, रिलीवेशन नहीं समझा जाता है उसमें। क्या समझा जाता है? रिवोल्यूशन जो बोलते हैं, रिवोल्यूशन समझ गया मैं, मगर देखो सूझ अलग चीज होती है, अध्यात्म की सूझ है वो डेवलपमेंट है, और भौतिक सूझ है वो भी डेवलपमेंट है, मगर भौतिक डेवलपमेंट परमानेंट नहीं होता है, आध्यात्मिक डेवलपमेंट परमानेंट होता है। तो सूझ जो होती है भौतिक में वो परमानेंट नहीं होती है, आज होगी तो कल नहीं होगी, आप समझे ना? ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अंजू बहन फरीदाबाद से। जय सच्चिदानंद, हाँ प्रश्न कीजिए। अभी जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड में पहले मैं अभी जैसे हम लोगों को पहले तो बचपन से तो कुछ मालूम नहीं था, ज्ञान विज्ञान कुछ भी, तो उस समय जो भी हम लोगों से हुआ व्यवहार में, अगर उसको आज हम मतलब याद आता है कुदरती और याद करते भी हैं, तो उसको अगर उस समय हम अब साइंस का यूज करें कि वो जो हुआ वो कुदरती रचना था और सामने वाला और हम सब महात्मा आत्मा एक ही स्वरूप थे, और हम कोई डिफरेंस हम में नहीं है, हम मूल रूप से परमात्मा दोनों। तो अभी फिर हमारा वो कर्म का बीज तो डल गया, वो आएगा, वो तो कोई बात नहीं, आएगा हम भुगत लेंगे, पर उस समय ये साइंस रहेगा, ये तो बहुत बड़ी बात है ना स्वामी जी, साइंस हाजिर रहेगा। वही तो मैंने कहता हूँ कि अगर कोई साइंस हाजिर रहेगा तो भुगतने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है स्वामी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी परिस्थिति अगर पास्ट में बन चुकी है हमारे जीवन में, अच्छी या बुरी, वो शायद 5, 10, 15, 20 साल के बाद अपने आप याद आ जाती है, तो वहां प्रायश्चित नहीं करना है, विज्ञान का ही उपयोग करना है। हाँ जी स्वामी जी। और वही विज्ञान का उपयोग उस समय भी रहेगा जब इसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट बर्थ में, तब भी। स्वामी जी समझ में आया? हाँ जी, ये हमारे लिए आज बिल्कुल नया था स्वामी जी, और इससे तो मुझे इतना रिलैक्स लगा ना कि ये तो हम ऐसे कर लेंगे पूरा ना, पीछे का याद कर करके भी बोलेंगे ऐसे कि नहीं, याद नहीं करने का, याद नहीं करने का, फिर आप याद करोगे तो प्रकृति के अंदर जुड़ जाओगे, याद करने का ही नहीं, अपने आप याद आ जाए तो फिर इसको विज्ञान के रूप में देखने का है, बस हमको याद करना नहीं है। फिर करने के लिए जाओगे
फिर आप प्रकृति में डीप में चले जाओ, कल क्या किया था, परसों क्या किया था, 1 महीने पहले क्या किया था, 6 महीने पहले क्या किया, साल में पहले क्या किया था, फिर आपको प्रकृति में आप डूब जाओगे। अपने आप वो तो बात सही है। अपने आप स्वयं जब याद आता है तभी उसको विज्ञान से देखना है, जो उस समय नहीं देखा था, इतना ही समझना है बस। हाँ जी स्वामी जी, मुझे तो ये हुआ ना कि सबको याद करके करेंगे तो सब में विज्ञान हाजिर रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, उसमें गलती क्या होगी आपकी? हाँ फिर वही विज्ञान को याद, फिर वही अवस्थाओं को याद करेंगे, फिर वही अवस्थाओं को याद करेंगे। आपको मालूम है कि एक अवस्था को याद करने के लिए उसकी सराउंडिंग सभी अवस्था अपने आप हाजिर हो जाती है। हाँ जी। और फिर क्या होगा, उसमें आप फिर आप जुड़ जाओगे, या तो राग से या तो द्वेष से। फिर आपको मन लगेगा कि मैं प्रायश्चित करूं, फिर आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसा किया था, फिर आपको लगेगा कि उन्होंने तो ऐसा किया था। यानी रिलेटिव सत्य के चक्कर में, प्राकृतिक चक्कर में इतने फंस जाओगे, फिर आपको वही प्रोसेस करनी पड़ेगी जो धार्मिक लोग करते हैं। हाँ जी। तो इसमें उसमें जाना नहीं है, अपने आप दिखे तो। हाँ जी, ठीक है स्वामी जी। हमको बैक में नहीं जाना है। ठीक है स्वामी जी, बैक में नहीं जाना है, जो ऑटोमेटिक कभी आ जाए तो कर लेना है, उस समय करेक्शन कर लेना है। ठीक है स्वामी जी। और स्वामी जी, इतना सरल ये अध्यात्म विज्ञान स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के माध्यम से खुला हो रहा है, और स्वामी जी बहुत भावना होती है कि ये सभी जिज्ञासुओं तक पहुंचे। और हम तो कुदरत से यही प्रार्थना करते हैं कि कुदरत भगवान आप ये संजोग दो, ये सब तक पहुंचे, जो जो इसके लिए मतलब जिज्ञासा में रहते हैं, जो इनको जिसको चाहिए। स्वामी जी बहुत कभी कभी तो होता है कि इतना अच्छा है, इतना सरल है, कुछ भी करना नहीं है तो सबको समझ में आ जाए तो कितना सबके तकलीफें दूर हो जाए, कितना अच्छा हो जाए ये। और स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन था मेडिटेशन के संबंध में। मेडिटेशन स्वामी जी, ध्यान, उसके संबंध में मेरा एक क्वेश्चन था। जब हम अभी बैठते हैं ध्यान में, तो आपने बताया कि ये ध्यान रखो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी जो कुछ भी है वो सब कुदरती रचना है। तो स्वामी जी कुछ देर तक तो ये चलता है कि मैं शुद्ध आत्मा और बाकी सब कुदरती रचना, मतलब विचार है वो कुदरती रचना, चित्त में जो आता है कुदरती रचना, सब कुछ कुदरती रचना में गया है, ये समझ में। थोड़ी देर बाद ना स्वामी जी फिर ऐसे ये आजकल जो साइंस समझ रहे हैं ना स्वामी जी, ये साइंस सब चालू हो जाता है। साइंस का जो आपसे सुनते समझते हैं वो चलता रहता है। आपने बोला कि ये जो बाहर का दूसरा आते विचार वो तो कुदरती रचना, जो भौतिक के आते हैं, संसार के आते हैं। पर स्वामी जी जब साइंस के आए, अध्यात्म विज्ञान के ऐसे विचार आए, उसको सेट करने लगे, विजन अपने आप ही प्रतिष्ठित आत्मा को अपने विजन में वो जो सुना हुआ है, समझा हुआ है, उसको अपनी दृष्टि में, मतलब उसको बागोलना भी कह सकते हैं ना कि बागोल रहा है। बराबर तो उसको किस खाने में रखे, उसको कहाँ पर रखे कि ये इसको कुदरती रचना में तो नहीं रख सकते ना स्वामी जी? नहीं, वो तो आपका, आप जब सुन रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं उसको मति ज्ञान बोलते हैं। और आप जब इस प्रकार से इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है मति ज्ञान में। मति ज्ञान का मतलब होता है आपकी दृष्टि में फिट हुआ है वो ज्ञान, मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान का मतलब आपने सुना है, पढ़ा है, वो ज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी समझ में वो तो आ रखा, पर इसको कहाँ पर रखें, इसको क्या समझे? सो कुदरती रचना तो नहीं कहेंगे, इसको यही कहेंगे ना कि ये पुरुषार्थ है हमारा, मति ज्ञान, पुरुषार्थ में जाएगा और इसको कहेंगे मति ज्ञान कहेंगे। पुरुषार्थ में जाएगा, कॉलम पुरुषार्थ, प्रकृति में नहीं जाएगा, पुरुषार्थ में जाएगा और इसको टाइटल मिलेगा मति ज्ञान। ठीक है? हाँ जी स्वामी जी, समझ में आ गया स्वामी जी। ओके। और नैना बेन, जय सच्चिदानंद સ્વામીજી આપણે હા જય સચ્ચિદાનંદ, આપણે બિગિનિંગમાં જે વાત નીકળી ને, આપણે જગત કલ્યાણના નિમિત્તની જે વાત આપણે નીકળી ને બિગિનિંગ સત્સંગમાં, તો જગત કલ્યાણની આપણે નિમિત્તના આપણે બીજ રોપ્યા હોય ત્યારે જે પરિણામ આવે ને સ્વામીજી, કરેક્ટ,
હા, એટલે એ પાસ્ટ બર્થમાં આપણે એના જે બીજ રોપ્યા હોય તેના પરિણામ સ્વરૂપે આ બર્થ જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત આપણે બની શકીએ. જી જી જી. અને બીજું આપણે ચારિત્ર માટે પણ એમ કીધું કે મન વચન કાયાના ચારિત્રની પણ આપણે વાત કરી આપે. એટલે મન વચન કાયાના ચારિત્રની વાત આવે જ્યારે ત્યારે તો एक्चुअली એમાં આપણે શું લેવાય એમાં મન વચન કાયાના ચારિત્રમાં? बताओ मैं आपको। मैंने ये पहले भी बात किया है, बहुत बार किया है सत्संग में, कि जैसे मैंने कहा कि मैं दुनिया में एक साइंटिस्ट के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए मैं आया हूँ, ताकि आप खुद साइंटिस्ट बन के दूसरे को साइंटिस्ट शेयर करोगे तो साइंटिस्ट बोला जाता है। तो फिर उसका मतलब ये नहीं कि आपको घर बार छोड़ना है, परिवार को छोड़ना है, या तो साधु या साध्वी बन जाना है, वो नहीं सब्जेक्ट है। क्वालिफिकेशन प्रकृति की है, वो दो प्रकार की होनी चाहिए। विषय और लक्ष्मी, ये दोनों की भीख नहीं होनी चाहिए। अच्छा। When you go with the public or go for public, तो ये दोनों वीकनेस नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट इन योर प्रकृति। बराबर बराबर। फिर बाद में आपका जो सोशल लाइफ है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके ओके, तो विषय અને लक्ष्मी, वे दोनों की भीख नहीं होनी चाहिए। आप समझो, भीख अलग चीज है और रिक्वायरमेंट अलग चीज है। रिक्वायरमेंट, कोई कहता है कि भाई आप सत्संग के लिए हमारे यहाँ आइए और 15 दिन रुकेंगे, मैं आपको खाने पीने की सुविधा रखूंगा और आपको मैं कार पे ले जाऊंगा या फ्लाइट का टिकट देता हूँ, तो वो भीख नहीं है। अच्छा, हाँ बराबर, वो तो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट, इट इज अ नेसेसिटी। तो मैं आपके यहाँ आऊंगा, सत्संग करूंगा और फिर कहूंगा देखो मेरा प्रोजेक्ट है मंदिर का या कोई संस्था का प्रोजेक्ट है, वो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप उसमें 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, तो ये मेरी भीख हो गई। क्या हो गई? हाँ, भीख हो गई। वो नहीं होना चाहिए। नेसेसिटी कोई भी प्रोवाइड करे, देयर इज नो एनी मिस्टेक। हाँ हाँ बराबर बराबर। ठीक नहीं होनी चाहिए। भाई हम आपके यहाँ आते हैं तो कोई अपेक्षा के साथ नहीं आते हैं। बराबर बराबर स्वामी जी। या मिनिमम फैसिलिटीज एज पर माय रिक्वायरमेंट। हाँ हाँ बराबर। ये दोनों नहीं हो गए आपकी प्रकृति में और आपको विज्ञान समझ में आ गया है, तो किसी को आप शेयर कर सकते हो। ये मेरा कहने का मतलब है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मतलब वही मुझे ये जानना था कि एग्जैक्टली क्या है वो जानना। वो मैंने पहले भी मैंने ऐसे सत्संग किए हैं। हाँ हाँ, देखो, जब मैं कोई भी बात करूंगा, जब मैं कोई बात को मैं अपने सामने अपने आप से प्रोजेक्ट करूंगा, तो उससे पहले मेरा पूरा विजन तैयार होता है। हाँ जी हाँ जी। और विजन के बाद में उसको दूंगा, तो उनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करूंगे तो मेरे विजन में बिल्कुल क्लियर रहेगा। बराबर है। तो मैंने जब भी कहा था कि आप साइंटिस्ट बन के दूसरे को भी साइंस बता सकते हैं, इसमें आपके पास कैरेक्टर ये होना चाहिए कि लक्ष्मी और विषय का भीख नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, ओनली दिस कंडीशन। फिर आपका सोशल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, परिवार के साथ लाइफ है, या जॉब है, या बिजनेस या प्रोफेशन है, वो तो वही का वही रहेगा। बराबर है, समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, अभी बराबर समझ में आ गया। और दूसरा एक छोटा सा है कि जैसे आप प्रार्थना करवाते हैं ना, तभी सभी जगत का कल्याण हो, आप ऊपर करते हैं, मध्य में करते हैं और नीचे करते हैं, तो ये क्या तीनों लोग के लिए करते हैं आप? मैं पहले मैं करता हूँ कि ये देवी देवताओं का कल्याण होवे। हाँ, अच्छा अच्छा। ये मनुष्य लोक में जो जीव है, पशु पक्षी या इंसान, उनका कल्याण होवे। और बात करता हूँ मेरा खुद का कल्याण हो, यानी मेरे आत्मा अंदर प्रकट हो जाए। अच्छा, तो उसमें वो नर्क लोक नहीं शामिल है उसमें? नहीं, वो तो खुद की बात है ना, इंडिविजुअल। नहीं, मैं वही पूछती हूँ, मतलब किस नर्क लोक नहीं, देवलोक और मध्य लोक। हाँ, मध्य लोक, जहाँ मनुष्य और प्राणी है, वो वहाँ नर्क लोक कहते हैं। अच्छा, उनके लिए नहीं करनी चाहिए स्वामी जी? उनके लिए उन जीवों के लिए नहीं करनी चाहिए हमें? बताऊं मैं आपको, हम जब वो प्रार्थना करते हैं कि इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं, यानी उसके अंदर आत्मा देख लेते हैं
और जब जगत कल्याण की भावना करते हैं उसमें तो सब आ जाते हैं। बराबर है। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। मगर ये जो करता हूँ, क्योंकि मेरा काम क्या है कि जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं एज इट इज बता रहा हूँ। वही जानना था मुझे, मतलब आप ऐसे ऊपर करते हैं और बीच में ऐसे करते हैं और नीचे। मेरी कोई भी क्रिया जो होती है उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, कोई मैकेनिकल नहीं कि किसी ने किया, दादा भगवान ने किया इसीलिए मैं करता हूँ। हाँ। मेरा हर क्रिया के पीछे कॉन्सेप्ट होता है। बराबर है स्वामी। तो कोई पूछे या ना पूछे वो एक अलग बात है, मगर मैं कॉन्सेप्ट से ही काम करता हूँ, ताकि कोई भी क्रिया मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। सही बात है। मैंने आपको पूछा तो सही किया ना, ऐसे कुछ इसमें गलत नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्योंकि मेरी लाइफ खुली किताब है, तो हाँ। कोई भी बात करोगे तो मेरे को आनंद। मैंने तो कितने लोगों को कहा है कि अगर आपको प्राकृतिक रूप से भी कोई गलती दिख रही है तो आप मेरे को प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ खुली किताब जैसी है। हो सकता है उन बातों को आपको समझने में नहीं आता है, नहीं तो आती है। प्रश्न करके आप पूछ सकते हैं। देयर इज नो एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं है आपको। भूतकाल में भी बहुत सारे महात्माओं ने अलग अलग जगह पे मेरे को बहुत प्रश्न किए हैं और मैं उसमें आनंद अनुभव कर रहा हूँ, ताकि मेरे को उत्तर देने का मौका मिले। हाँ बराबर है स्वामी जी। कई लोग अभी तो नहीं पूछते। आज से करीब 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले जब मेरी बिगिनिंग हुई थी, मैं अध्यात्म विज्ञान की बात शुरुआत किया था, तब लोग मेरे को पूछ रहे थे कि स्वामी जी, ये दादा भगवान कहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे नाम पे बहुत दुकान खुलेगी, तो ये आपकी दुकान नहीं है? अच्छा। तो मेरे को ये प्रश्न बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को मौका मिला ना उत्तर देने का। हाँ हाँ बराबर है। अगर मेरा विजन क्लियर है मगर कोई पूछेंगे नहीं तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? हाँ हाँ बराबर है। तो फिर मैंने कहा, देखो भैया, आपने जो प्रश्न किया, आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपके प्रश्न को स्वीकार करता हूँ और मैं आनंद से उनको उत्तर दूंगा आपको। कोई आपने मेरे को क्रिटिसाइज नहीं किया है, तो एलिगेशन नहीं दिया है मेरी दृष्टि से, और मेरे को उत्तर देने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं उसको सिंपल भाषा में कहता हूँ, देखो दुकान किसको कहते हैं? डेफिनेशन, माल दूसरे का और मैं बेचूंगा तो दुकान कहेंगे, ठीक है? बराबर। अगर मैं तो मेरे अनुभव को शेयर करता हूँ, दुकान कैसे कहेंगे? नहीं तो रामकृष्ण महावीर को भी दुकान कहनी पड़ेगी। बराबर है। तो मैंने अनेक बार कहा है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये मेरा खुद का अनुभव है और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो फिर इसको दुकान कैसे कहेंगे? नहीं, बराबर है। जब मैं दादा भगवान की बात करूंगा तो आप कह सकते हैं कि आप दुकान है, क्योंकि आपका नहीं है। मगर मैं तो मेरे अनुभव की बात करता हूँ। हाँ। तो इसीलिए तो उत्तर, ये संजोग मिला, प्रश्न किया, तभी तो मेरे को मौका मिला, नहीं तो मौका कैसे? सही बात है स्वामी जी। कोई भी प्रश्न उल्टा सुल्टा करता है, मगर मेरा जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल होता है। हाँ। जय सच्चिदानंद। यस, और સાહેબજી જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ। આપણે છેલ્લા જ છે। ઓકે, ફાઇન ફાઇન। અને હું એવું કહેતો હતો કે આ જે લોકડાઉન છે એમાં બહુ સારો ઉપયોગ થાય છે, બીજું કોઈ ટેન્શન હોતું નહીં એટલે બહુ મરમ્મત કરી લઈએ છીએ। અને વારો આવતા આવતા થોડુંક અજ્ઞાન, કઈક એક પ્રશ્નમાં જૂનું ગોઠવેલું ગૂંચવાઈ ગયું હતું, પણ પાછું વારો આવતા આવતા થોડું ગોઠવાઈ તો ગયું। હવે જે છેલ્લા બર્થમાં તમે સમજાયેલું ને કે ભાઈ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હોતો નથી, બરાબર છે? તો અને એનું કમ્પ્લીટ અજ્ઞાન ખલાસ થઈ જાય એટલે એનો નેક્સ્ટ બર્થ થાય જ્યારે એનું અસ્તિત્વ હોતું નથી। તો બી કર્મ તો એવા જ પેન્ડિંગ રહે છે જે આપણા એકચ્યુઅલી હોય, પતિ પત્ની વ્યવહારો, તો ચાલુ એ પાછું પેન્ડિંગ, એટલે તો પછી એવું કેવું પડે કે પેન્ડિંગ કર્મને અને જ્ઞાનને કઈ લાગતું વળગતું, અને જો ચાલુ એને સાચું માનીએ તો આપણે અત્યારે બી આપણી જાતને ગોઠવી શકીએ। કોને આપણા જન્મ 5 જન્મના કર્મ બાકી હોય, પણ અત્યારે હું જ્ઞાનમાં 100% છું, એ સારું તકલીફમાં આવી ગઈ। नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि लास्ट बर्थ और उसके पहले का जो बर्थ होता है उसमें डिफरेंट फंडामेंटल ये है कि भले आपका लास्ट बर्थ कैसा भी क्यों ना हो, मगर क्योंकि आपके अंदर अज्ञान नहीं है,
दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, और अभी हमारे अंदर अज्ञान है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो जहां तक अज्ञान मिटाने वहां तक तो पुरुषार्थ की आवश्यकता है। हाँ, पुरुषार्थ છે એ વાત और जब માનો। फिर अज्ञान नहीं है तो लास्ट बर्थ कैसा भी क्यों ना हो, हमको क्या फर्क होता है। હા, તો સાહેબજી જો હવે પાછું એમાં એવી તકલીફ આવીને ઊભી રહી કે પાછું આપણે અત્યારે એવું વિચારીએ છીએ કે તો કર્મ જ્યારે તમારી સમક્ષ આવે ત્યારે તમારે જ્ઞાન ગોઠવવાનું છે, તો અહીંયા કેવું થઈ ગયું છેલ્લા જન્મમાં કે એની પાસે જ્ઞાન ઓલરેડી છે અને કર્મ મોટા મોટા પેન્ડિંગ છે। આ સાલો લોચો થઈ ગયો ને। नहीं, इसलिए तो मैंने साफ किया, जो लोग समर्थ पुरुष होते हैं, जो ज्ञान में क्षत्रिय होते हैं, ज्ञान में क्षत्रिय होते हैं, उनका लाइफ ऐसा होता है कि भले ही उन्होंने कैसे भी अहंकार से कर्म को चार्ज कर दिया, बराबर, मगर वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे, वो आगे ही जाएंगे। बराबर। तो एक सिंपल बात, लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ लो कि केवली और तीर्थंकर में क्या फर्क है। केवली के सभी कर्म नॉर्मल होते हैं क्योंकि वो कर्म को साफ करते करते आए हैं। हाँ, हाँ। और उनको जगत कल्याण भी करना नहीं है। नहीं है। और जो तीर्थंकर होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। हाँ। तो क्षत्रिय होते हैं तो कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं कि मैंने क्या कर दिया था। वो आगे बढ़ने का सोचते हैं, मगर जो कर्म चार्ज किया उसकी भुगतान तो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, आएगी। तो वो आगे बढ़ते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि सभी अज्ञानता को खत्म कर देते हैं। वो अज्ञान को मिटाने में पीछे पड़ जाता है। कभी अज्ञान नहीं मिटा सके तो कर्म चार्ज हो गए तो छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो। मिटाओ तो अज्ञान, प्रकृति को नहीं देखना है। तो उसको आज के लेवल में अपन इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मैं 50% तक पहुंचा हूं तो मानो छोटा मोटा आता है तब मैं स्टेबल रहता हूँ, फिर हिल जाता हूँ, तो उसको इतना 100% है कि वो हिल नहीं जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो इतना ही फर्क रहेगा भैया, फर्क तो वही रहेगा। समझ गया। और एक छोटी सी उलझन दूर कर दो। अभी जो कोई कर्म जब याद आते हैं तब अपने रहते तो ज्ञान में ही, लेकिन दिल करता है प्रतिगमन करने का, बराबर, तो उनको भी अपने पुरुषार्थ में नहीं ले जाता है। जयेश भाई को इच्छा हो गई, कर लिया, वो तो बराबर है। हाँ, तो वो कर्म फॉरवर्ड में आएंगे या डिलीट होंगे? सिंपल बात है कि क्रिया के रूप में जो हो गया है उसका प्रतिक्रमण क्रिया के रूप में प्रकृति ने किया है, तो चार्जिंग पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। लेकिन ये अभी हमारे पास 50-50 डिवीजन है ना, कि प्रकृति को भी देखना है और इस तरफ भी बैलेंस करना है। इसीलिए कहता हूं कि फिर आप दोनों को बैलेंस करने के लिए जाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, बैलेंस नहीं है, उसको छूटा, इसको डील किया, कर लो। तो इसीलिए तो मैंने कहा तो फिर रिजल्ट की तमन्ना मत रखो, तमन्ना रखते हो तो इन्वॉल्व हो। वही तो मैंने कहा कि इसमें आप जाओगे जितना भी, देखो प्रकृति के अंदर जितना भी डीप में जाओगे पजल ही खड़े होंगे, मैंने कई बार कहा है। बराबर बराबर। और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दिमाग से अलग रहते हो, प्रकृति में ऐसा दिमाग से अलग रहते हो, लेकिन रिजल्ट अभी इतना नहीं है। तो इसीलिए मैं और भी मेहनत लगानी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना प्रकृति को टच नहीं करोगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, वही आपके लिए बेस्ट प्रगति का मार्ग है। बिल्कुल सर। नहीं तो जितना डीप में जाओगे, लाखों करोड़ों व्यक्तियों इसमें डीप में जाके तो फंस गए। नहीं, अपने जाते ही नहीं है, लेकिन ये जो रोज बरोज में व्यवहार में थोड़ा बहुत होता है उनका मरम्मत तो करते जाएंगे ना सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहेगा, मगर हमको ये बार बार समझना है कि कैसे भी करके प्रकृति के पार्ट में हमको डीप नहीं जाना है और सिंपली उसको कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। चाहे मेरी प्रकृति है, चाहे दुनिया की कोई भी व्यक्ति की प्रकृति है, एक ही प्रिंसिपल, किसी का भी मन वचन काया है वो कुदरती रचना ही है और उसमें मालिक की
भोगपन और कर्तापन मेरी दृष्टि में नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। दैट इज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो लॉकडाउन में सर वैसे तो ધંધામાં જ પડેલા હોઈએ, પણ આ વખતે લોકડાઉન અમારા માટે પરાણે ભગવાને આ બાજુ મોકલ્યા અને તમે અમારા માટે રહી ગયા, નહીતર ઉડી ગયા હોત સાહેબ એરોપ્લેન માં। ये लॉकडाउन ऐसा हुआ आपको कि आपको लॉक को ओपन करने का संजोग मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। અમારા બધાની પુણ્ય સાહેબ કે અમે તમને અહીંયા રોકી લીધા। नहीं नहीं नहीं, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, और कौन है अभी? एक लास्ट विमला गुप्ता जी। ओके, प्लीज प्लीज कीजिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, शुरू में आपने बताया कि आत्मा आत्मा को देख सकती है, अवस्था को नहीं देख सकती जी। वो तो ठीक है कि प्रतिष्ठित आत्मा अवस्था को देख सकती है, पर लेकिन आत्मा आत्मा को देख सकती है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है स्वामी जी। विनाशी विनाशी को देख सकता है और अविनाशी अविनाशी को देख सकता है। जी, समझ में आया? अच्छी तरह से इसको जरा खोल के एग्जाम्पल देके। आत्मा अविनाशी है तो आत्मा बाकी के 5 तत्व को देख सकता है, क्योंकि वो भी अविनाशी है। अच्छा अच्छा, 5 तत्व, बाकी के 5 तत्व। और प्रतिष्ठित आत्मा विनाशी है तो प्रतिष्ठित आत्मा मन वचन काया की कोई भी विनाशी अवस्थाओं को या कुदरत की कोई भी विनाशी अवस्थाओं को, टेम्पररी अवस्थाओं को प्रतिष्ठित आत्मा देख सकता है, समझ सकता है। जी जी, अब ये समझ में आया। मैं समझ रही थी स्वामी जी, मैंने यही समझा कि जैसे सामने वाले की आत्मा को मेरी आत्मा देख सकती है, तो वो तो मेरे को हमें नहीं दिखता है। हाँ, अभी तो नहीं दिखेगा। हाँ, अभी अवस्था तो को। है। हाँ जी, अभी तत्व तो आप। हाँ जी, अच्छा तत्व को देखेगा, अवस्था वाले व्यक्ति अवस्था को देखेंगे। जी, अच्छा, तत्व के रूप में हम देख सकते, आत्मा जो है तत्व के रूप में देखती है। हाँ, तो आत्मा दूसरे आत्मा को तत्व के रूप में देखते हैं, अवस्था के रूप में नहीं देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो समझ आ गया था कि प्रतिष्ठित आत्मा अवस्था को देखती है। हाँ, तो जब केवल ज्ञान होता है तो आत्मा सभी आत्माओं को देख सकते हैं और सभी विनाशी तत्वों को भी, अविनाशी तत्वों को भी देख सकते हैं, मगर विनाशी अवस्थाओं को आत्मा को देखना वो स्वभाव नहीं है। जहां तक शरीर है वहां तक विनाशी अवस्थाओं को प्रकाशित कर सकते हैं। जी जी, देख नहीं सकते। हाँ, देख नहीं सकते। जी जी, ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो।
आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय